बहुत युद्ध लड़े हैं हमारे। एक बार तो यूनिट पूरी ख़त्म हो गई थी लड़ते हुए। जन्म से भी राजपूत हैं, कर्म से भी राजपूत। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलता है उनका। जहाँ जिस जगह पे अड़ गए वो तो अड़ गए। हमारा एक ही नारा रहता है, मुश्किल वक्त कमांडो सर। उन्होंने क्या आईडी ब्लास्ट कर दी। जैसे ही हम निकले तो आईडी ब्लास्ट कर दी, तो हमारा एक बंदे के यहाँ से पूरा मलबा बाहर निकल गया। वो मतलब वहीं डेड हो गया। कैसा होता है सुनाई नहीं पड़ना? जब ब्लास्ट होता है कुछ काम नहीं करता, एकदम हैंग हो जाता है, पूरी बॉडी हैंग हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। नीचे 8 बंदों के उनके मिलिटेंट बैठे हुए थे। जैसे ही ब्लास्ट होगा ये तितर होंगे तो कुछ को शॉर्ट कर के उनके गर्दन काट लेंगे हम लोगों की। उस दिन मुझे डर लगा। कम से कम 1 साल तक हम उनसे लड़े। 1 साल? 1 साल। लेकिन कई लोग हमारे साथ ऐसे थे, वो बकरा काटा तो कच्चे खा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि मैं मिलिटेंटों के, हमारे जो लिविंग एरिया रहता, मैं सारे बॉन्टेड मिलिटेंटों के फ़ोटो टांग के रखता हूँ। उनको देखता रहता हूँ, आता जाता हूँ, हाँ कब मिलेगा तो मुलाकात होगी तेरी। वो LMG के धकाधक राउंड आ रहे हैं, उसके ऐसे शरीर में से पार होते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रिगर में जब तक मैगजीन में राउंड थे उसके 30 के 30 दोनों में, तब तक वो फार ऐसे कर रहा है। और जब वो मरा था ना तो पूरा कम से कम 50,000 उसके साथ खड़े थे लोग। मेरे बारे में जानते थे, पागल है, मैंने बोल दिया मार दे तो वो हाल मार दे। आज है हमारे साथ घातक कमांडो स्नाइपर सतपाल सिंह, सेना मेडल बार। मुझे बस कुछ मिनट पहले बताया गया है, सेना मेडल बार का मतलब ये होता है कि आपको 2 सक्सेसिव सेना मेडल मिले। तो भैया ने घातक में काम किया, राष्ट्रीय राइफल में काम किया, और इतना घातक काम किया कि एज अ स्नाइपर कमांडर को ठोक दिया। इसके अलावा लेबनान, इजराइल और पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो एक रियल लाइफ धुरंधर हैं, और इसीलिए एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कहानी पूरी सुनिएगा, कहानी एंड तक देखिएगा, इसे लाइक कर दीजिए, इसे हाइप कर दीजिए, और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इट्स अ स्टोरी जहां पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश के एक वीर जवान को, जिसने अपनी हाईएस्ट रिस्क, अपनी लाइफ की हाईएस्ट रिस्क लेके ये सारे काम किए हैं। तो वेलकम टू इंडिया फर्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग धुरंधर ऑलवेज। थैंक यू। साहब, मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, बट आप पहले ये बता दीजिए मुझे, ये घातक कितना घातक होता है? घातक एक इन्फेंट्री की प्लाटून होती है, जो कि इसमें 21 बंदे होते हैं टोटल। एक ऑफिसर होता है, एक जेसीओ होता है, और 20 अदर रैंक होती हैं। ये घातक इन्फेंट्री की एक किसी भी ब्रिगेड को रोकने की क्षमता रखती है। ब्रिगेड समझते हैं सर? ब्रिगेड बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ, ब्रिगेड को रोकने की क्षमता रखती है मात्र 21 बंदे। ये पूरे हथियारों से लैस, पूरे ट्रेनिंग इनकी जो पैरा एसएफ की होती है, पैरा एसएफ के सेम वैसे ही होती है। बस ये जंगलों के भूत हैं, जो भूत बोलते हैं ना हम, जंगलों के भूत हैं। हमारा एक ही नारा रहता है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। हमारा दोस्त कौन है? अंधेरा। हम अंधेरा हमारा बहुत दोस्त है। मौसम खराब, ये हमारे मित्र हैं। ब्रिगेड में लगभग 2000 से 3000, जी। उसको 21 बंदे? 21 बंदे रोक सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? जी सर। और आप पैरा ट्रूपर्स नहीं है? नहीं, आप पैरा ड्रॉप नहीं करेंगे, बट नहीं। आप जंगल में ऑपरेट? जंगल में ऑपरेट करेंगे। ये जो बॉर्डर एक्शन होता है, ये आप ही का काम होता है? बिल्कुल। जैसे कहीं पे हमें टास्क मिलते हैं, हमारा टास्क मिलता है ऐसे, जैसे हमारी ब्रिगेड सामने वाला दुश्मन देश का कोई भी अटैक करने वाला है, तो हम उसको उसमें ऐसा जाल फैला देंगे रास्ते में कि वो उस ट्रैप में ही फंस जाएगा पूरा। वो चितिड़-बितिड़ हो जाएगा। कहीं उनके 10 मर रहे हैं, कहीं उनके 5 मर रहे हैं, कहीं 2 मर रहे हैं, कहीं हमने आईडियाँ लगा रखी हैं, कहीं कुछ लगा रखी हैं। तो उनके पूरे ब्रिगेड में अफरा-तफरी पड़ जाएगी, और उनके जो भी ऑपरेशन के टास्क है, जो टाइम मिला हुआ है, उस टाइम से वो डिले हो जाएँगे, और हमारी फ़ौज उन पर हावी हो सकती है। तो साहब, आप घातक में स्नाइपर की ट्रेनिंग ले लेते हो, हुँ। आप एक प्रोफेशनल स्नाइपर बन चुके हो। जी। अब फिर फिर हमको
बिम्बर गली में पोस्ट हमारी पूरी यूनिट जाती है, हमारी 6 राजपूत, अच्छा। द राजपूत रेजिमेंट की एक बहुत ही डेकोरेटेड यूनिट है सर। जी। आप ऑनर्स, अवार्ड्स बहुत भरे पड़े हैं उसमें, बहुत युद्ध लड़े हैं हमारी। एक बार तो यूनिट पूरी ख़त्म हो गई थी लड़ते-लड़ते। 1940 में खड़ी हुई थी और 1940 से लेके और 44 तक यूनिट में बस थोड़े से बंदे बचे थे, युद्ध लड़ते-लड़ते। उसके बाद दोबारा इरेज़ हुई थी वो, दोबारा खड़ी हुई 1945 में। जहाँ पे भी जाती है एकदम धुआँधार मचा देती है। सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, 6 राजपूत आई है, थोड़ा इससे सँभल के रहना। थोड़ा मतलब साइको एलिमेंट। हाँ, वो थोड़े नहीं, वो पूरे राजपूत हैं। ओके। राजपूत में तो आप पता ही है, जैसे यहाँ पे घर पे मिलेंगे ऐसे ही उधर मिलेंगे। वो जन्म से भी राजपूत हैं और कर्म से भी राजपूत हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलता है उनका। जहाँ जिस जगह पे अड़ गए वो, तो अड़ गए। कोई आ गया तो फिर वो आ गया इलाके में, तो उसको जैसे कोई जानवर उनको ढूँढता रहता है ना, टाइगर ढूँढता है अपने शिकार को, ऐसे हम लोग ढूँढते रहते हैं। कोई बस मिलना चाहिए। मिल गया तो बस खेल खत्म उसका। कोई रहम नहीं है, बस किल। तो ये कौन सा इलाका था? ये हमारा बिम्बर गली था। ये मतलब इसका इसका काफ़ी नाम सुना है मैंने न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बिम्बर गली ऑपरेशन क्या है, मतलब व्हाई दिस इज़ सो इन्फेमस? बिम्बर गली उस बहुत जंगल, बहुत ही घना जंगल है उधर और भरा पड़ा है जंगलों से। तो जंगल के कारण से वो मिलिटेंट क्या करते हैं, उधर से पार करने की कोशिश करते हैं और हम इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि आएँ, कैसे भी आएँ। तो हम जंगल में, हमारी घातक पूरी टीमों, छोटी-छोटी टीमों में बँट जाती है। हमारी 3 टुकड़ियाँ बन गई, 2 टुकड़ियाँ बन गई। तो हमको इंट मिलती रहती है हाई लेवल से। हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम करती हैं, प्रॉपर इंट देती हैं, सीओ साहब के ज़रिए आती हैं। उसके बाद उनको जहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ, इस एरिया से आने वाले हैं, तो उसी एरिया पे हम क्या है, अपना जाल बिछा के अम्बूस लगा के बैठ जाएँगे। फर्स्ट में गया मैं यहाँ से, तो वहाँ पे क्या चार्ज होता है, बटालियन 2 बटालियन का चार्ज हो रहा था। तो उनके 8 मिलिटेंट हमारे, उनको जब नई पलटन आती है तो वो ये समझते हैं कि अभी इनको कुछ पता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे हम, हल्के में ले लेते हैं। हल्के में ले लेते हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने पूरा जाल बिछा रखा, उन्होंने 2 आईडी लगा रखी है हमारे ऊपर। तो हम पोस्ट से और हम निकल रहे थे सुबह नाश्ता-वास्ता करके। इसमें हमारे 4-5 बंदे कैजुअल्टी हो गए थे। उन्होंने क्या आईडी ब्लास्ट कर दी। जैसे ही हम निकले तो आईडी ब्लास्ट कर दी। तो हमारा एक बंदे के यहाँ से पूरा पूरा मलबा बाहर निकल गया, वो मतलब वहीं डेड हो गया। बाकी किसी के हाथों से ऐसे खून की पिचकारियाँ निकल रही हैं, किसी के ये निकल रही हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं सबसे पीछे था और हमारे पीछे एक लेफ्टिनेंट अजय थे, आज वो सूबेदार हैं। तो अजय सर ने देखते हुए एकदम, जब ब्लास्ट होता है ना, एकदम जब आईडी 2-3 किलो की एक्सप्लोजिव फटती है, तो शॉक वेव में चले जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। जब शॉक वेव से निकलते हैं, मतलब कैसा होता है, सुनाई नहीं पड़ना, मतलब हाँ, मतलब एकदम शॉक वेव बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, एकदम जब ब्लास्ट होता है, कुछ काम नहीं करता कुछ ना? काम नहीं करता, एकदम हैंग हो जाता है, पूरी बॉडी हैंग हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। बिल्कुल हैंग हो गई, सबकी होती है ना? सबकी होती है, चाहे कोई भी हो। जब आईडी ब्लास्ट होगी 5-6 किलो की एक्सप्लोजिव बिल्कुल आपके पास में, तो एकदम आपका शॉक वेव, ब्लैकआउट टाइप का हाँ, थोड़ा। बिल्कुल ब्लैक। फिर उसके बाद आपको होश आएगा, तब आप देखोगे क्या हुआ हमारी टीम के साथ या क्या हुआ। तो हमारे हवलदार आज़ाद सर थे, वो हमारे प्लाटून हवलदार की ड्यूटी कर रहे थे। तो वो गार्ड का काम कर रहे थे उस समय, गार्ड चल रहे थे, क्योंकि वो जो जितने पुराने होते हैं हमारे घातक में, ये नहीं है कि आप आगे चलो, आप आगे चलो। वहाँ पे तो जितना एक्सपीरियंस वाला कोई पुराना बंदा होगा ना, कोई अफ़सर भी होगा ना, अगर वो नॉलेजेबल है तो वो ही आगे गार्ड चलने लगेगा। गार्ड का तो आप जानते स्काउट ही, मतलब। स्काउट। हाँ। तो वो स्काउट चल रहे थे उस समय। हुँ। नीचे 8 बंदों के उनके मिलिटेंट बैठे हुए थे। जैसे ही ब्लास्ट होगा, ये तितर-बितर होंगे, तो कुछ को शॉट कर के उनके गर्दन काट लेंगे हम लोगों की।
उनका ये प्लान था। वो इसको एज मोमेंटो लेते हैं ना, हाँ, गर्दन काट के ले जाने का उनमें कुछ है। हाँ। मतलब वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्या है, जैसे गर्दन आप काट के लाओगे किसी भी हमारे देश के सैनिक की, हाँ, तो उनको क्या पदवी मिलती है, पैसा मिलता है। पार्टियां भी होती हाँ, है। हाँ, हाँ। मतलब कि हम देखो एक हिंदुस्तानी फौज का एक गर्दन काट के लाया हूँ, हम्म। तो वो मतलब हो नहीं पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं इन हम्म। चीज़ों में, बहुत ही कम, बहुत ही एक आध एक केस। एक टाइम तक ये करते थे ये, हाँ, फिर हम बदला भी बहुत हार्ड लेते थे, बट हाँ। अब तो बस की भी नहीं है। अब उनके बस की नहीं है, खैर अब तो वो उनका काम ख़त्म है। हम्म। तो वो आते तो हमारे आज़ाद सर, हम क्या नए-नए, पहला फ़ील्ड था हमारा। अच्छा। हम बेशक घातक ट्रेनिंग की हो, चाहे हमने स्नाइपर की खूब रगड़ा खाया हो, लेकिन उस समय हमारा भी दिमाग हिल गया और मतलब थोड़ा डर वाली बात होती है ना, उस दिन मुझे डर लगा कि यार यहाँ पे ऐसा भी होता है। मैं अभी तक फ़ौज की हम पीसफुल में सर्वाइव कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। कभी यूएन मिशन में भी इतना कुछ हार्ड नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरा पहली बार एकदम शॉक में चला गया मैं। आपने ये बताया रिपब्लिक डे परेड, फिर हाँ, लेबनान, हाँ, हाँ, ये तो अभी तक पीस था और सीधा आपके सामने एक आईडी सीधा फट, एकदम आईडी फटती है। और फिर आप बता रहे थे कि उनके शरीर से आपके साथ जो हाँ, टीम गई है। मैं आँखों से दिख रहा था, वो तो खून ऐसे, जैसे आप मूवियों में देखते होंगे कि वो खून की पिचकारियाँ सी ऐसे, जैसे लेज़म नहीं लगा देते पतली-पतली, ऐसे ब्लड निकलता है। ऐसे धार निकल रही होती है और वो बोल रहा होता है, ये नहीं है कि सर मेरे लग गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। बोले यार उसकी ज़्यादा लगी हुई है। ये नहीं कहेगा मेरे उसके खून की धार चल रही है। बोला सर उसके ज़्यादा हो गया, उसके तो सब मलबा निकल गया बाहर। तो हमने क्या फिर उधर जाके उसके वो पूरा आते-फीते उठा के उसके अंदर घुसेड़ी, और जो हमारे आज़ाद सर थे हवलदार, वो पूरे टाइम उनकी आँखों से, देखो वो लीडर है, कोई भी हो उसके, उनकी आँखों से आँसू तो आएँगे। आँखों से आँसू आ रहे थे और उनकी आवाज़ बुलंद, और बस राइफ़ल बिल्कुल पोज़ीशन पे, उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ, उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस थे, उनकी 24 साल सर्विस हो रखी थी उस समय। पूरा वो जंगल की तरफ, वो अपने बंदों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। हम लोग किसी को सँभाल रहे हैं, कोई कर रहे हैं, हमारे 2-3 बंदे पूरे जंगल को ही देख रहे हैं, उनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाया। ये मतलब मुझे उस समय नहीं पता चला कि 8 बंदे बैठे हैं नीचे हमको काटने के लिए। ये हमको बाद में इंट के द्वारा पता चला। उस टाइम में मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो छुपे हुए थे जंगल में। अगर हो जाता तो फिर वो बच के जाने वाले नहीं थे। अगर हमारे 3 बंदे भी बच गए तो 3 बंदे उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और बुरी तरह ख़त्म करेंगे। लेकिन उस समय वो दिखे ही नहीं हमें कहीं, और उस समय हम भी नए-नए, और वो आप समझते ही हो सब कुछ। नहीं, मैं सिविलियन हूँ साहब, मैं कुछ नहीं समझता। मैं तो बस क्यूरियस हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हो। तो जब रिटायर होते हो तो मैं बस ये कहता हूँ कि 1-2-3 घंटे में अगर कुछ बता सको। ये जो आपने एक फ़ेज़ बताया कि ये 3 बंदे हमारे तरफ नहीं देख रहे थे, वो सामने देखने लगे। हुँ। मतलब सामने का मतलब नहीं है, जैसे मतलब एनिमी ढूँढने लगे जंगलों में। हाँ, वो ढूँढने लगे, जिसने ये ब्लास्ट किया है वो यहीं कहीं होगा देख आस-पास। रहा होगा। देख रहा होगा तो उसको ढूँढ पहले हमारे, अब उन्होंने तो कर ही दिया ट हाँ, 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 हाँ। अब मेरा यही कि मकसद है वो अपने करके ज़िंदा ना जा पाए, तो उनको ढूँढ के मारना भी है। बाद में पता चला कि हाँ, बाद में 2-3 दिन बाद पता चला हमें, इंट द्वारा, हमारे इंटेलिजेंस रहते हैं, गॉट इट। हमारे रॉ वाले भी रहते हैं, वो सारे ये इन्फॉर्मेशन पूरा सब कुछ, लोकेशन वगैरह सब भेज देते हैं। अगर वो उस समय मिल जाते तो उस समय उनको किल कर देते। साँट देते उसी टाइम में। हुँ। अच्छी तरीके से साटते। तो साहब एक और ऐसी कहानी बताइए। मतलब ये तो बहुत इंटेंस था। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी ये चलती रहती है। हमारे पास कई बार उन्होंने अटैक किए। कई बार, कभी एक बंदा को अच्छा, पैर, उन्होंने भी कुछ ऐसी टीम बना रखी है जो आप बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी बैट स्पेशल फ़ोर्स है ना, जो एसएसजी। एसएसजी। हाँ, अच्छा, एसएसजी करती है। एसएसजी और प्लस उनके लोकल ये मिलिटेंट होते हैं। बैट टीम क्या होता है ये? बैट टीम ये बैट टीम बस वही है उनके, जो हमारे ऊपर। मैंने जो अभी तक न्यूज़ में देखा था, मतलब इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ना, हुँ।
कुछ एसएसजी कमांडो हाँ, और कुछ इनके मिलिटेंट बिल्कुल मिक्सर रहते हैं। मिक्स। हाँ, इनके ये सबसे खूंखार लेके आते हैं जो बिल्कुल मरने के लिए हों, कि हमको बॉर्डर 72 वाले बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मरना ही है उन्हें तो। क्योंकि मरने ही वाले आते हैं, वो उन्हें पता है कि या तो मरेंगे या कुछ करेंगे, तो वो मरने के लिए समझ लो सब कुछ। बैड एक्शन टीम जैसे हमारी पैरा एसएफ की रेड टीम रहती है, हमारी रेड टीम रहती है। रेड का मतलब होता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस के उनको वहीं पोस्ट पे सुला देना, वो जग ना पाएँ, वहीं हुँ, सोते-सोते सोते रहें, हुँ। बस वही अच्छी नींद आती है। हाँ, तो जो रेड टीम उनके लिए उनकी रेड टीम हमारे लिए बैड टीम है, अच्छा, हमारी रेड टीम उनके लिए बैड टीम है। बैड मतलब बुरा, गॉट इट। टीम वो ही है सेम, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो काम वो ही है, बस काम करने के तरीके अलग हैं और ये थोड़ा काम तो आप लोग भी करते हो? थोड़ा जिगरे का अंतर है। घातक ये काम भी तो करते रहते हो। हमारा यही काम है। आप लोग उनके बॉर्डर के हाँ, को प्यार देते रहते हो। हाँ, जैसे आए वो तो बस आ गए, बस अब जाने की रास्ता तो हम ही तय करेंगे कि किधर से जाना है। सर एक दूसरा ऑपरेशन बताइए। बिल्कुल। दूसरा ऑपरेशन हमें मिलता है, हमें इंट मिलती है कि आज कुछ आने वाले हैं मुर्गे, उनको काटना है। तो हम क्या है अपना अम्बूस लगा के सेट बैठ जाते हैं। तो हम बैठे रहे, वो बहुत घना जंगल है, बिम्बर गली एरिया बहुत ही घना जंगल है। तो हम बैठे होते हैं तो उधर आप जब हम बैठे होते हैं अम्बूस में, तो पूरा कान एकदम सभी के दिखता कुछ नहीं है, वहाँ पूरा अंधेरा पड़ा है। हमारे पास कुछ नाइट विज़न्स होते हैं, वो जैसे स्काउट है उसके पास है, या एक रियर स्काउट है उसके पास है। बाकी हम लोग क्या है पूरे तैयार बैठे रहते हैं, बस हथियार पे बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई खाँसी, बिल्कुल साइलेंट। तो उनको पता नहीं चला, वो आ रहे थे धीमे-धीमे, तो हमको पैरों की ऐसे लगा जैसे पत्तों पे पैर रखते हैं ना, तो वो भी धीमे-धीमे आ रहे थे, तो उनकी चर-चर की आवाज़ आने लगी। तो अब दिख नहीं रहा है कुछ अंधेरे में, तो हम आपस में सब इशारे में बात करते हैं। ऐसे नहीं कि अब बोल दें कुछ, इशारे में बात करते हैं। बोला सर कुछ लग रहा है। बोला जानवर तो नहीं है? बोला जानवर नहीं है, कुछ है। लग रहा है मुर्गे आ रहे हैं। तो उनको देखते हैं तो उसके पैरों की आवाज़ से मुझे आहट लगती है कि हाँ, बंदे ही हैं। तो अचानचक्र थोड़ी देर बाद उसकी राइफ़ल टकरा गई किसी पत्थर से। बस क्लियर हो गया कि राइफ़ल है, बंदा है। उसके बाद हमारे जो राजेंद्र साहब हैं, अभी सूबेदार मेजर हैं, वो उस समय प्लाटून हवलदार की ड्यूटी कर रहे थे। वो आज़ाद सर थे जो रिटायर हो गए थे, उस ऑपरेशन के बाद वो रिटायर हो गए थे। फिर उनकी जगह लेते हैं सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह। वो 2 बार एनएसजी में इंस्ट्रक्टर रहे हैं और उनके 9 कोर्स हैं इंडियन आर्मी के। 9 कोर्स का मतलब आप समझ लो बहुत ही ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है, हम पहले ही से सेट कर रखते हैं एम्बुश, कहाँ से क्या, जब यहाँ से निकलेगा तो कौन फायर खोलेगा, ठीक है? कौन दूसरे एरिया में देखेगा, उस हिसाब से पहले से सेट है सब कुछ हमारा। जैसे ही वो हमारे रेंज में आता है, अब दिख नहीं रहा है, अब मुझे वो आहट और जो पैरों के कदमों से ही उसको न्यूट्रलाइज़ करना है। तो वो जैसे ही 2 बंदे होते हैं, अब 1 बंदा होगा तो पता नहीं, 2 बंदे होते हैं, तो सीधा फायर शुरू करते हैं हम एमजीएल का, मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, सुना होगा आपने। एमजीएल का मारते वो 5 मीटर रेडियस में कुछ नहीं छोड़ता। मल्टी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। हाँ, वो एक रिवॉल्वर की तरह होता हाँ, हाँ, मोटे-मोटे। है। रिवॉल्वर की तरह होता है। तो उससे 6 के 6 पूरे राउंड उसी पे फोड़ देते हैं। एकदम शांति हो जाती है, कुछ नहीं होता है। हमारे पास ऊपर से आने लगते हैं फ़ोन कि क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, थोड़ा-सा ऐसे ही। तो सुबह तक वेट करते हैं। उस समय जब कॉन्टैक्ट हुआ था तो ढाई करीबन बज रहे थे। सुबह देखते हैं तो वो उनके चिथड़े मिलते हैं सुबह। कितने थे?
2 थे। 2 थे। क्या हम पूरा फायर पावर एक तरफ ही झोंक देते हैं। हमको दिख गया कि यहाँ पे है। अगर हमने थोड़ी-सी भी चूक करी तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा और हमारे घातक से शिकार निकलना यानी कि हमारी बेइज़्ज़ती है पूरी। अभी तक हमारे सर्विस के दौरान अभी तक कोई ऐसा निकला नहीं है। निकला तो कैसे निकला है बेवकूफ़ बना के। जैसे हम राष्ट्रीय राइफ़ल में थे तो वो क्या करता था मैं 3 साल से एक मिलिटेंट को ढूँढ रहा था, वो कमांडर था वहाँ का, टॉप कमांडर, आईडी स्पेशलिस्ट, नाम नहीं बताऊँगा मैं उसका। वो क्या करता था जैसे हमको रॉ एंट देती थी कि हमारे सीओ साहब उनके पास सीधा आता था और वो सीधा लोकेशन हमारी टीम के पास भेजते थे। देखो, इस एरिया में है, इसके साथ 3 और हैं, 4 बंदे हैं। तो जैसे हम वहाँ पहुँचने वाले उससे पहले ही वो कभी बुर्का पहन के, कभी कैसे ये बाद में हमें पता चलता था कि हाँ, मिलिटेंट था, ये हमको ऐसे चकमा दे के निकला वहाँ से। ऐसा भी होता है। जो अब मैं स्वदेश की बात कर रहा था ना, हुँ, जो हमारा बंदा स्नैप शूट किया था उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने। हुँ, तो उन्होंने क्या किया, एक हमारे सूबेदार साहब थे जो पोस्ट लीडर थे, उन्होंने बोला स्वदेश थोड़ा आज इंट वगैरह आई है, सभी संतरी को सभी पास हो जाता है, वो तो सभी को बता देते हैं कि आज थोड़ा अलर्ट रहना। तो वो न्यू सोल्जर थे और पहला फील्ड उनका भी था। तो वो क्या है वो बीच-बीच में उन्होंने क्या है एक बार लूप होल में ऐसे उजक के देखा और जैसे ही उजक के देखा उनके 2 शॉट आए सीधे। एक उनकी आँख में लगा, खोपड़ी से पूरा खेल ख़त्म और एक लूप होल जैसे लूप होल होता है ना, एक दीवार पे लगा। वो क्या हमेशा 2 स्नाइपर फायर करते हैं, एक चूका तो एक से किल होगा। तो गोली के वहाँ तो आम बात है गोली गाली चलना फिर एलसी पे तो किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। वो बंदा वहीं पे गिर गया, ऊपर ओपी पोस्ट होते हैं, उधर ही था वहीं गिर गया वो, घुटने के बल वहीं गिर गया बंदा। आवाज़ कुछ नहीं आई, बस एक पट सीधे गोली की आवाज़ आई। जब बुलेट निकलता है ना अपने ऊपर से तो पट आवाज़ आती है। तो वो बोला स्वदेश, स्वदेश, जो सूबेदार साहब नीचे बैठे थे, मतलब वो कमांडर थे, तो वो बोले आवाज़ नहीं आ रही यार स्वदेश की। तो बोला फिर वो वहाँ से ऐसे खून ऐसे आ रहा था, ऐसे खून की जैसे कोई पानी फैल जाता है तो ऐसे बहता हुआ आता है, तो ऐसे खून बहता हुआ आ रहा था। तो बोला यार ये खून कैसे आ रहा है? वो देखा उन्होंने तो बंदा किल हो रखा था। जी। तो उस समय क्या मैं उस पोस्ट पे नहीं था, हमारी कोई टुकड़ी उस पोस्ट पे नहीं थी, लेकिन हम उसी कंपनी के एआर में हमारी टीम सर्वाइव कर रही थी। हम क्या रात में निकलते थे और दिन में अपना सोते थे खा पी के। दिन में सोना है और रात में अपना काम चालू होता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, सीओ साहब हमारे अपसेट हो गए। सीओ साहब क्या देखो कोई से भी हो, कोई भी पलटन के सीओ हो, उनके बंदों को किसी के खरोंच आ गई, वो उनका तो बंदा ही चला गया, तो सोचो उनका क्या दिमाग रहा होगा। हुँ, बोला साहब उन्होंने सीधा हाई लेवल पे फ़ोन किया, साहब मेरा बंदा मारा है, बदला तो चाहिए इसमें। मुझे बंदे उनके चाहिए, हुँ, धोखे से मारा है। बोला कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कि वो चौधरी साहब बोले नहीं साहब, मुझे तभी तसल्ली आई कि मेरी पलटन पूरी गुस्से में है इस समय। ठीक है तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उनके बंदे दिखे, हमने पूरा तैयारी कर लिया, पूरी बटालियन ने पूरी तैयारी कर ली। मोटर-वोटर सब रेडी, मोटर समझते होगे आप? हुँ, मोटर जो जी। मोटर प्रोजेक्टाइल लगा हाँ, उससे अपन बम काफ़ी अच्छी तबाही होती है। हाँ, मोटर तैयार कर लिए। उन्होंने सीधा फायर शुरू कर दिया। जैसे उनके दिखे बंदे, सीधा किल। बोला इनका कहीं भी बंदा पूरी बटालियन को उन्होंने बोल दिया कहीं भी बंदा दिखता है, कोई रहम नहीं, कोई वो नहीं, सीधा किल करना है। मारो। स्नाइपर को मिला तो स्नाइपर मारेंगे, एमएमजी वाले को मिलेगा एमएमजी से मारेंगे, कोई सी भी गन एजीएस सारे पूरे डिप्लॉय कर दिए यूनिट। भूत बना दिया। बाप रे!
कम से कम 1 साल तक हम उनसे लड़े। 1 साल? 1 साल। जो कोई भी रजौरी बंदा मिले मारो? कोई भी बंदा मिले मारो। तो दिवाली मना रहे थे आप तो पूरे साल की। उन उनका मतलब उनको ये पता चल गया था कि ये छह राजपूत से पंगा लेके बहुत गलती कर दी हमने। उनके बहुत कैजुअल्टी हुए थे, उनके अफ़सर भी उसमें शहीद हुए थे। बथेरे ठोके हाँ, मतलब। बहुत ठोके उस समय। तो हमारा एक बंदे का बदला ऐसे लिया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारी उसमें बट वो बाद है। में कब मतलब कभी ऐसे कैलकुलेट किया मतलब आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग भी देखो कुछ सर, गलत काम कर रहे होगे? मतलब हमारा क अच्छे देश सेवा में जो काम, हमारा काम सिर्फ़ यही है। छोटी-छोटी शैतानी तो आप भी कर लेते हो। अब देखो पहले उस आजकल नाइट में सीज़ फायर होता है। वो फायर ज़्यादा खुलता है हुँ। और दिन में शांति रहती है। पहले क्या होता था, दिन में फायर होता था, रात में शांति रहती। साहब आपने बताया 1 साल तक सीईओ साहब ने बोला कि भाई मारो, बस खुला मारो। बिल्कुल। तो बाद में अकाउंटिंग तो हुई होगी थोड़ी, गिनती वगैरह? काउंटिंग तो इंट द्वारा जो मिली है, जैसे कि दिखते नहीं हैं, हम जैसे मार रहे हैं उनको 1-2 चलो दिख गए होंगे। कभी जैसे हमने वो आया, सामने थोड़ा आया, एमएमजी का फायर खोला, गिर गया वो, छन्नी कर दिया उसको। तो उसकी तो गिनती हो गई, ऐसे गिनती हो सकती हैं। लेकिन जो हमने बम पटके उनके ऊपर पूरा पोस्ट ही ख़त्म कर दिया, हाँ। अब उसमें गिनती करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो गिनती तो यही है कि वो 1 साल में कम से कम 100 तो निपटा दिए होंगे उनके। 100? 100 मतलब ये कोई फेंक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये रियल है। 100? 100 मार-मार के कुत्ता बना दिया मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। सॉरी टू ऑल द डॉग्स बट देखो यार, चौधरी साहब हमारे क्या है, बिल्कुल जवानों की तरह ही रहते हैं वो। रूथलेस। हाँ, और मेरठ के लोग आपको पता ही है। साहब तो यहाँ पे 100 का नंबर कंप्लीट होता है, ये तो आपकी पूरी यूनिट, पूरी पलटन मिलके लड़ रही बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप आरआर चले जाते हैं। मैंने एक बात सुनी थी, आरआर में रेड इंक, ब्लैक इंक, हुँ। सारे ऐसे लोग जाते हैं। आप तो साहब बिल्कुल क्लीन, क्लियर घातक हैं। तो आपको शौक क्या चढ़ा? सबसे पहले क्या है, मैं पीस में जाने वाला था वहाँ से। अच्छा। पीस में जाने के बाद कुछ अलाउंसेस रहते हैं, जो उस समय हमको 12,000 रुपए अलाउंस मिलता है। तो वो 12,000 रुपए कम होने वाले थे हमारे, और हमारे खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे। ये रियलिटी है। तो मैंने कि 12,000 रुपए उधर मिलेंगे और थोड़ा मज़ा भी आएगा। आरआर में सुना है कि बहुत ही मिलिटेंट मिलते हैं, उनको मारने में बहुत मज़ा आएगा। तो हम वॉलंटियर हुए, तो हमारे सीईओ साहब ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। तो मैंने कहा साहब थोड़ी प्रॉब्लम है ये वो। फिर मैं कंपनी कमांडर से मिला अपने, तो कंपनी कमांडर साहब को मैंने इमोशनल बोला, सर मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे वो भेजेंगे नहीं कि हमें उधर जाना है कि ये करना है, बोला ये इधर ही कर ले, क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला सर कहानी फाइनेंशियल, बनानी शुरू की। हाँ, मैंने झूठ बोला उनसे, हुँ। मुझे सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मुझे आरआर जाना बहुत ज़रूरी है। तो बोला आरआर ही कौन जा रहा है, कहीं और चला जा। हुँ। नहीं सर मुझे आरआर में ही जाना है, मुझे भी देखना है एक बार कैसी होती है आरआर। तो मैं धीमे-धीमे 2-4 महीने में पीछे घूमते-घूमते उन्होंने साइन कर दिए। आरआर जाते हम पहली बार जाते हैं 10 राष्ट्रीय राइफ़ल में। तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, अगले दिन यूनिफ़ॉर्म लगा के आते हैं। तो हमारे सीईओ साहब, एसएम साहब, एसए साहब सभी इंटरव्यू लेते हैं। पहले एसए साहब आएँगे, पूछेंगे हाँ, कैसे हो, क्या हो, कौन सी यूनिट से आए हो? ये सारे यूनिट के जाते हैं, सभी जाते हैं और सारे खतरनाक जाते हैं। आप बोल रहे थे ना अभी रेड एंट्री, ब्लैक एंट्री ये वाले जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे खतरनाक, सबसे मतलब गुंडे समझ लो उनके, भारतीय सेना के सबसे बड़े गुंडे आरआर में मिलेंगे आपको। तो वो जाते हैं। तो आए ऐसे साहब आए, अच्छा, अच्छा। मैंने कि 6 राजपूत से, अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर सीईओ साहब आते हैं और सीईओ साहब के साथ हमारे एसएम साहब रहते, वो हमारे कोच रहे हैं एसएम साहब। जब सूबेदार थे तब वो फायरिंग टीम के कोच थे वो।
वो हमको फायरिंग सिखाते थे जब नए नए आए थे पलटन में। ब्रिजपाल साहब हैं, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हो चुके हैं वो। तो बोला, सीओ साहब ने बोला, हाँ भाई, कहाँ कहाँ तीर मारे आपने? अब वो सीधी बात तीर वाली बोल दी उन्होंने। मेरे को थोड़ा लगा यार, तीर मारने की क्यों पूछ रहा है सर, ऐसे ही पूछ लें कहाँ कहाँ ड्यूटी करी है। तो मैंने साहब नॉर्मल ऐसे ही पलटन में जो चलता है ऐसे ही, मैंने घातक नहीं बताया, नॉर्मल चलता है ऐसे ही। अब मुझे पता नहीं इनकी घातक कैसी है क्या है। अब कोई नई टीम जाते हैं तो थोड़ा नर्वस होते हैं। तो ऐसे हम साहब सुनता रहा, बहुत देर हो गई हम दोनों की बात सीओ साहब की। खड़े खड़े उन्होंने एक मुक्का मारा वहीं से, दाच। मैंने बोला, "ए, झूठ बोल रहा है, घातक का है और बढ़िया स्नाइपर है, ये बढ़िया फायरर है साहब। बोला अच्छा, तो मेरे घोड़ों के साथ दौड़ लेगा तू? बोला, अब ऐसा बोल दिया उन्होंने, फिर तो मैंने ठीक है साहब, देख मन मन में कह लिया। हाँ, कोशिश कर लूँगा साहब। मन में तो बोल दिया मैंने, देख लूँगा आपके धुरंधरों को। मैंने कि ठीक है। ग्राउंड में उतर गए, तब एज भी कोई ज़्यादा थी नहीं, बढ़िया यंग। तो वहाँ पे हम उस समय क्या है, कैमरिंग पेट्रोल का कंपटीशन होने वाला था। हमारा एक कैमरिंग पेट्रोल कंपटीशन होता है, जैसे अपने घातक कोर्स होता है ना, जैसे कमांडो कोर्स करता है, कोई भी कमांडो कोर्स करता है ना, उससे भी बढ़ के होता है कंपटीशन। अच्छा। एक कैमरिंग पेट्रोल, ये मतलब हमारे देश की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चलता है इसका कंपटीशन। तो कैमरिंग पेट्रोल में क्या होता है, 10 बंदे लड़ते हैं। अब हम जैसे गजाली में 30 बंदे रहते थे, 10 बंदे घूमने फिरने वाले और 20 बंदे ऑन ग्राउंड काम करने वाले। तो उन्होंने बोला, मैं उसके बाद बिस्तर लेके चला गया। उसमें क्या होता है, 10 RR में जाने से पहले वहाँ पे एक ट्रेनिंग चलती है 1 महीने की, सभी की, चाहे वो कोई भी हो। तो वहाँ पे एक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर सा बना रखा है, उधर शूटिंग फायरिंग वगैरह ये चीज़ें, रनिंग वगैरह होती रहती हैं। तो सबसे पहले 1 महीना उसमें जाना ही पड़ता है, उसे ट्रेनिंग रगड़ा खाने के लिए। रगड़ा चलता है कुल मिला के, 1 महीना बिल्कुल रगड़ दिया जाता है। अगर आप 80 किलो के गए हो तो मैं 60 किलो के ही बचने हो 1 महीने में, इतना रगड़ा देते हैं। तो बोला, इसको उधर मत भेजो, इसको गजाली में भेजो। मेरा बिस्तर गजाली में, वहाँ पे विनोद सर से हमारी मुलाकात होती है। वो गजाली को टीम लीडर के तौर पे वो कर रहे थे, हवलदार। उसके बाद मुरारी सर मिले एक, वो भी टीम को ऐसे ही लीड कर रहे थे। वो क्या है, कम से कम 11 साल हो गई उसी टीम में। वैसे 3 साल के लिए जाते RR में, वो 11 साल से उसी टीम में ही थे। वो उनको देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कौन है। बिल्कुल वेशभूषा वही, मूछें साफ, पूरी दाढ़ी है यहाँ तक, बाल यहाँ तक, समझ नहीं पाओगे आप ये कौन है। मिलिटेंट पूरे। पूरे मिलिटेंट, और उनके पूरे काम ही मिलिटेंटों के साथ है ये। उठना बैठना ही। हाँ, अब 11 साल से जो बंदा रह रहा है उस एरिया में, कौन मिलिटेंट होगा जो उनको जानता नहीं होगा। कोई ये नहीं जानता कि फौजी हैं, केवल वो गुप्त ही रहते हैं और गुप्त रह के ही सबको बताते रहते हैं। एक तो वो ये काम कर रहे हैं सिविल में, और जो हमारे कोवर्ट है ये पूरा। हाँ, विनोद सर हैं, वो पूरा क्या कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं। अफसर तो उन्हें कम मौका मिल पाता है, कभी दूसरा काम भी मिल जाता है। जो हमारा टीम कमांडर रहता है अफसर, वो भी डबल सेना मेडल है हमारे वहाँ के टीम कमांडर। उनका नाम बाद में बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं वो। अच्छा, बताइए। वो डरते नहीं हैं। हम इन लोगों को देख देख के ही तो मेरा डर निकला है। अच्छा। शुरू में तो मैं बहुत डर गया था, जब मैं राजौरी में गया था फर्स्ट बार फील्ड देखा मैंने, जब वो आते पीते वो निकल गई थी ना उनकी, हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी शौक में चला गया था उस समय। फिर धीमे धीमे वहाँ से खुलते खुलते फिर हम RR में आते ही बिल्कुल हमको ऐसे ऐसे बंदे मिले कि ये तो जल्लाद भी कम है इनके आगे। तो ऐसे ऐसे बंदे मिले। कच्चा, जैसे हम तो मीट मदिरा खाते नहीं हैं,
पीते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन कई लोग हमारे साथ ऐसे थे, वो बकरा काटा और कच्चे ही खा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। माइंड से ट्रेन हो जाता है फिर। हाँ, मतलब उनका दिमाग बहुत चलता है, उनकी हरकतें आपको ऐसी लगेंगी कि नॉर्मल है, लेकिन उनका दिमाग हर कदम पे दिमाग चलता है, हर कदम पे दिमाग चलता है। तो मैं उसके बाद गया, वो ट्रेनिंग व्रेनिंग चालू हो गई, कंपटीशन वगैरह लड़े। कंपटीशन से फिर हमको उधर ही रोक दिया। पीआईटी होती है, एक ट्रेनिंग होती है, जब भी हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो 1 महीना ट्रेनिंग होती है। वो जो हमारी बताई थी ना ट्रेनिंग यूनिट में, हम्म, यूनिट के बाद फिर हमारी एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग होती है, सैम्बोई। ठीक है। उसको पास करना होता है, उसमें पूरे फिजिकल, रिटर्न वगैरह, फायरिंग वगैरह सबके टेस्ट पास करने के बाद ही आपको वहाँ की वो मिलेगी, नागरिकता समझ लो। समझ गया। 10 कि आर का। हाँ, 10 आवर का नहीं, उस फील्ड, उस एरिया का। ओके। उस एरिया में मतलब वो ट्रेनिंग करने के बाद आप एकदम सर्वाइव करने के लिए रेडी हो। अच्छा, ठीक है, जो भी वो टेररिस्ट। 30 की टीम के मतलब मेंबर बनने के लिए आप। हाँ, ओके ओके ओके। फिर उसके बाद टेररिस्ट को आप ठोकने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा काम जो घातक का एक बंदे का नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारा सबका साथ नहीं मिलेगा ना, तब तक हम अधूरे से हैं। गेम ही टीम का है। हाँ, अब जैसे स्नाइपर है, स्नाइपर के लिए अगर उसका बड्डी पेयर नहीं होगा ना, तो वो अधूरा-अधूरा महसूस होगा। जब भी मैं शॉट लेता हूँ या फायर करता हूँ, तो मैं बड्डी से पूछूँगा, देखना यार हवा कितनी चल रही है? वो बताएगा हाँ। मुझे पता है, फिर भी मेरी आदत है, पूछूँगा, ये देखना यार मेरी गन थोड़ी तिरछी तो नहीं हो रही है? तो ऐसे मतलब ठीक है। मिक्सर होता है सब। हम्म, उसमें पूरे हथियारों से लैस होती है, हर हर किसी के पास अलग-अलग हथियार मिलेगा घातक में। हर इन्फेंट्री में घातक होती है और फिर आरआर में भी घातक होती है। इन्फेंट्री तो रहती है घातक में, इन्फेंट्री से ही छट के जाते हैं बिगड़े हुए। हम्म। बिगड़े हुए का मतलब देश के वैसे बिगड़े हुए नहीं हैं, हाँ, लेकिन देश हमारे का भला करने के देश लिए। के भले करने वाले बिगड़े, पागल, पागल समझ लो। ठीक है। वो हमको अलाउंस भी नहीं मिलता है घातक को। जैसे पैरा एसएफ को 22,000 21,000 रुपए अदर एक्स्ट्रा मिलते हैं हम्म अलाउंसेस, हम्म। लेकिन हम उस घातक में कोई अलाउंस नहीं है। सिर्फ आपको अपने रिस्क पे आपको किक चाहिए, आपको मज़ा चाहिए और फ्री स्टार रहना है, किसी से डरने की बात नहीं है, तो घातक में जाना है। अच्छा, तो वही घातक में आते हैं। मरने-मिटने वाले आते हैं, ये नहीं है कि अरे मेरे तो गोली लग गई, ये हो गया, कुछ नहीं। तो अब बताओ वहां पे क्या कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले उधर ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आता हूँ। फिर धीमे-धीमे 1 साल बीत जाता है, ट्रेनिंग, डेमो करते रहते हैं। फिर एंट्री होती है कर्नल अभिषेक रावत सेना मेडल की, 4 पैरा एसएफ के, यानी कि कमांडो सीओ आते हैं। सबसे पहले आके हम लोग तो ट्रेनिंग करते रहते हैं। हमारा देखो क्या रोल है, हमारा कोई काम नहीं है। बटालियन चाहे वो आरआर बटालियन हो, चाहे इन्फेंट्री बटालियन हो, हमारा सिर्फ काम है ट्रेनिंग करते रहना पूरे हम्म टाइम। हम्म। ट्रेनिंग करते रहना, नई-नई चीज़ें सीखते रहना। कभी उस देश की आर्मी ने क्या, स्पेशल फ़ोर्स ने क्या किया। घातक आप समझ रहे हो ना, एक मिक्सर होता है सभी का, सभी कमांडो का मिक्सर होता है एक। मतलब। मतलब वो उसके अंदर ऐसी चीज़ कोई नहीं मिलेगी, छोड़ पैरा 2 पर छोड़ के, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी वेपन, आर्मी के अंदर कोई भी वेपन वो चला सकते हैं। हर बंदा, एक न्यू सोल्जर भी हर वेपन को हैंडल कर सकता है। अच्छा, हर बंदा बीएफएनए होता है। बीएफएनए मतलब बीएफएनए होता है, एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है, ठीक है? फर्स्ट एड वगैरह का। हाँ, हर बंदा सिग्नल मैन होता है, अच्छा। हर बंदा ड्राइवर होता है, हर बंदा स्विमर होता है, हर बंदा शूटर होता है। हर चीज़ उसमें क्वालिटी भर के, घातक का एक मतलब होता है सर। जैसे घातक वर्ड लिखते हैं, हम्म आप लिखो, एक-एक अक्षर लिखो अलग। अब ये घातक लिखा है, हम्म। इसका मतलब अलग है, जी का, एच का मतलब अलग है, ए का मतलब अलग है, टी का मतलब अलग है, के
ए का मतलब अलग है और के का मतलब ये इनको मिला के एक घातक बनता है। अब मैं बताता हूँ। जी माने होता है गुणकर, यानी कि उसके अंदर गुणकर की क्षमता। एच माने होशियार, होशियार होना चाहिए। ए के आत्मविश्वासी। टी का तेजस्वी। ए का फिर आएगा आत्मनिर्भरता, मतलब अकेला रह जाए तो वो अपने आप को सर्वाइव करके कुछ भी कर सकता है। और के से लास्ट में बनता है खूंखार, मतलब उसके अंदर कोई रहम नहीं होना चाहिए, तब वो घातक बनता है। अब सोच लो इस सभी का मिक्सर होता है, उसमें कमांडो कोर्स भी रहते हैं, हर प्रकार का बंदा रहता है। गॉट इट। तो आप एक घातक हैं और आप अब आरआर में आ चुके हैं, हाँ। तो आपसे उम्मीद भी ज्यादा है। हम्म। तो आप करते क्या हैं ये बताइए। 1 डेढ़ साल निकल जाता है हमारा। हाँ, और रावत सर साहब आ गए अभी। रावत साहब आ गए। अब रावत साहब क्या करते हैं, हमको ग्राउंड में हम्म। हमारी टीम को खुद लीड करने लगते हैं आके। वो तो कमांडो है, पैरा एसएम में तो सर ऐसा ही होता है। सीओ साहब ग्राउंड में उतरते हैं। 4 पैरा बोला आपने, 4 पैरा एसएम। तो वो तो उसी एरिया में ऑपरेट भी करते हैं। नहीं नहीं, जैसे वो क्या करते हैं। 4 पैरा तो जेएनके में ही रहती है। हाँ, जे में रहती है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी में भाग लिया था, तब वो कैप्टन या शायद मेजर थे उस समय। अब वो लीड करने लगते हैं हमको, पूरी टीम को लीड करने लगते हैं। बोला यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे काम करने का तरीका अलग है, पैरा एसएफ का अलग है। बोला सर इनको 2 टुकड़ी में बांटो, आधी भेजो 4 पैरा में, आधी भेजो 9 पैरा में रगड़े के लिए। 1 महीना रगड़ा खा के आएंगे। जो प्रिवीजन चलता है ना कमांडो बनने की। अच्छा। बोला अभी मेरे सही तसल्ली नहीं हुई है इस टीम को, थोड़ा और वो करना। थोड़ा क्या हम अनडिसिप्लिन रहते हैं, मैं आपको रियलिटी बताएं घातक वाले। हमें जो काम बोल दिया तो वो बस काम करके दे देना है। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक। कोई दाढ़ी नहीं, कोई बाल नहीं, कोई कटिंग नहीं, मतलब ऐसे ही फ्री स्टाइल में रहने वाले हैं हम। तो हम 1 महीना रगड़ा खा के आते हैं। फिर उनका काम शुरू होता है। फिर वो डायरेक्ट रॉ से अपना लिंकअप कर लेते हैं। उनका होगा पहले ही से, लेकिन हमारे पास इंट आती हैं कि एक मिलिटेंट में 3 साल से पहले से भी हम ढूंढ रहे थे एक। वो मास्टरमाइंड था। वो क्या करता था, मिलिटेंट बनाता था नए, मतलब नए रिक्रूटमेंट करता था। वो पढ़ा हुआ था, एमबीए किया हुआ था, ऐसा समझ गया। तगड़ा मिलिटेंट था वो। उसको एक चीज़ का शौक था, लड़कियों का शौक था उसे। कश्मीरी या कहीं और? नहीं, कश्मीरी है। कश्मीरी लड़कियों का ही, ठीक है। मैं अब यहाँ कहाँ आ पाएगा, वो तो उसी इलाके में रहेगा। नए नए बंदे पैदा करना, नए नए उनको ब्रेन वॉश नए करना। नए नए लड़के बनाना और नई नई लड़कियां लाना, ये तो। हाँ, नहीं लाना नहीं, वो तो अपने शौक के लिए। हाँ, लड़कियां तो शौक के लिए हैं। बाकी जो बंदे ब्रेन वॉश कर रहा है वो, टेररिस्ट बनाना। हाँ टेररिस्ट बनाना, ठीक। क्योंकि वो इसी की डिग्री लेके आया था वो। तो उसको 3 साल से ढूंढ रहे थे हम लोग, मिल नहीं रहा था वो। हर जगह कहीं बुरखा पहन के निकल अब तो जाना। एलिमिनेट हो गया। अब तो उसको नाम क्या है? टपका के आया नाम क्या? है। नाम तो होगा कुछ, नाम मतलब। नहीं बता सकते, वो थोड़ा बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बंदा है जिसका नाम आप बता नहीं सकते। आपके सीओ आ गए हैं 4 पैरा से, आप लोगों का 9 पैरा और 4 पैरा में रगड़ा हो चुका है, जो कि इसी एरिया में ऑपरेट करता है। हाँ। इसके बाद वो हमको फिर तसल्ली के लिए फिर 1 महीना खुद अपने पास रखते हैं। हर रोज़ अपने पास रखते हैं पूरी टीम को, और वो खुद ग्राउंड में उतर जाते हैं। वो हर बंदे को देखते हैं, नोटिस करते हैं, टीम को डिसाइड करते हैं कौन बंदा क्या अच्छा, काम मतलब करे। आप अब पेट्रोलिंग के लिए साथ जा रहे हैं? नहीं, पेट्रोलिंग के लिए नहीं। हाँ, जैसे ऑपरेशंस लॉन्च। हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन है। गजाली का काम वहाँ पे सिर्फ मारने का काम है। तो आप ऑपरेशन में जा रहे हो अपने सीओ के साथ? नहीं, अभी हम वहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, वहीं बटालियन में हमको वो बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। मतलब वो बिल्कुल ये गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि ओके। वो मजे हुए खिलाड़ी हैं इस एरिया के। हैं। और हमारे जो टीम कमांडर अफसर साहब हैं,
वो भी एकदम मजे हुए खिलाड़ी, उन्होंने भी कहा जो 1-2 मार लेता है ना हाँ, बंदे को, हाँ। मिलिटेंट को, फिर उनके दिल खुल जाते हैं, हाथ खुल जाते हैं, उनके दिमाग अलग ही चलते हैं फिर। तो उसके बाद पहला ऑपरेशन मिलता है हमें। पहले ऑपरेशन से पहले मैं कुछ बात बताता हूँ मैं आपको। हमारी टीम में क्या है, हम लोग घर की तरह रहते हैं। घर पे छुट्टी कितने दिन आते हैं? 1 महीना, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 3 महीने आएँगे। हुँ। बाकी हम किसके साथ पूरा समय बिताते हैं? 9 महीना टीम के साथ ही टीम के साथ। तो टीम में भी कभी-कभी लड़ाई हो जाती है होती है। आपस में, हैं? तो हमारे एक राममूर्ति थे, हुँ, तो उनसे और हमारी एक दिन क्लास में ऐसे ही बिना मतलब के मुक्काबाजी हो गई। मैंने उनको वो उसने मुझे एक साथ दोनों का हुआ। उसने मारा मेरे कान में ब्लड आ गया। मैंने उसके मुँह में मारा तो उसके मुँह से ब्लड आ गया। और थोड़ी देर बाद वो मेरा वीडियो बना लिया किसी ने। वहाँ पे क्या रेजिमेंट में वो आरपी सेक्शन रहता है एक, मतलब पुलिस समझ लो उनकी, हम लोगों की पुलिस। उसने क्या वीडियो बना लिया और सीधा जाके एसएम साहब को दे दिया। और हम तो लड़ लेते हैं और शाम के सब एक साथ हैं। तो फ़ोन आया, बोला कि गजाली में लड़ रहे हैं बंदे, मैंने सुना है खून खच्चर हो रहा है। बोला नहीं, किसी का नहीं। हम दोनों दोस्त बन गए दोबारा से। अब मैंने बोला सर ऐसा घर के पचड़े में कौन पड़ेगा? बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। बोला मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम लोगों की चार्जशीट कराऊंगा, तुम माहौल ख़राब कर रहे हो, यहाँ पे लड़ने आए हो कि तुम यहाँ पे काम करने आए हो। तो डर तो लगता होगा बट चार्जशीट ना, कराऊँगा। अब वो मैं गया, दोनों पूरी प्लाटून घूमती रही। बोला इनको जब तक मैं इनकी चार्जशीट नहीं करा लूँगा, कल को तो तुम यहाँ पे दंगल खोल लोगे, लड़ते ही रहोगे। तो एसएम साहब ने मेरी चार्जशीट पुटअप कर दी, सीओ साहब को रिपोर्ट दे दी। बोला ठीक है, इनकी चार्जशीट पुटअप करो सुबह, इनको हम बताते हैं, इनको ज़्यादा गर्मी आ रही है। हुँ, हुँ। तो वो चार्जशीट के लिए अब रात भर मैं तो सोया नहीं। अब बिना नींद मतलब में चार्जशीट मतलब हो रही है, कोई लेना ना देना, चार्जशीट हो रही है। अब वो राममूर्ति भी बेचारा सर रही है, तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने कि तब सोच लिया था तूने क्यों मारा मेरे को मारा तो हमने भी मारा। बोला ठीक है। वो क्या जूनियर था मुझसे, हुँ, मैं नायक था उस समय, हाँ, वो लेस नायक था। मैंने अब तुम्हारी लेस नायकी भी टूटेगी। हुँ, बोला यार ये एक फीती मिली थी, ये भी टूट जाएगी। फिर आदेश आता है रात में कि 9 बजे दोनों ड्रेस तैयार कर लेंगे, इनका मार्चअप होगा। ठीक है। और रात भर तो हम तो सोए नहीं। सुबह अपना पपलू लेके दौड़ने के लिए निकल गए। पपलू का समझते होगे? पपलू मिट्टी रहता है, एक पिट्ठू रहता है, उसमें 20 केजी वेट वेट रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मिट्टी भर के रखते हैं। तो हम सुबह जगने, हमारी पीटी सबकी पीटी नॉर्मल होती है, हमारी उसी के साथ होती है। अच्छा, तो लेके अपने राइफ़ल लेके अपनी एक मैगज़ीन चढ़ा लेते हैं उसमें, कोई मिल गया तो उसके लिए। अब फील्ड एरिया है तो वो तो रखना पड़ेगा। ठीक। तो उसके बाद हम चले जाते, अर्जेंट कॉल है। तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना पिट्ठू फेंका और उनको भग के बुलाया सबको। मैंने सीओ साहब को जल्दी कोई अर्जेंट है। तो वो भगे वहाँ से, सारे पिट्ठू-पिट्ठू फेंक के वहीं आए। बोला कहीं कॉनवॉय पे अटैक हुआ है। कोई 3 मिलिटेंट थे, उसमें एक एक नाम नहीं बताऊँगा मैं मिलिटेंटों के। एक मिलिटेंट था जिसने किश्तवाड़ में एक बीजेपी विधायक को मारा था, और 2 उसके जो बॉडीगार्ड रहते हैं, उनको मारा था उस मिलिटेंट ने। उसके साथ 2 मिलिटेंट और थे। तो वो दूसरे एरिया में थे, मतलब हमारा एरिया नहीं लगता है। जैसे हर आरआर का एरिया, हर यूनिट का एरिया रहता है, हुँ, तो वो दूसरे एरिया में थे। तो उनकी कहानी हो गई, उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो हम भागते हैं। सब लोग आते हैं, बोले जल्दी भाग के। हमारे पास 2 सूमो रहती हैं प्राइवेट, हमारा प्राइवेट गाड़ियाँ हुँ, ज़्यादा हुँ, वैसे ही रखते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो टाटा सूमो अपनी दोनों तैयार की, जल्दी वो तो तैयार हो खड़ी थी। हम सब लोग हथियार ले लेके, हमारा क्या है, अलग हथियार रहते हैं, कोई एक अलग से कोई कोत नहीं रहता है, हम अपने पास ही रखते हैं हथियार। सब ने हथियार ले लेके भग दिए। अब मैं वैसे ही टेंशन में था ना, रात भर चार्जशीट के चक्कर में, तो सब उठा लेगा। एमजीएल छोड़ दिया, मल्टी शॉट गन्ने लॉन्चर। बोला इसको कौन लेगा? विनोद सर बोले
ले लो तुम। बोला मेरी राइफल भी ले ली। बोला नहीं अब यही लो आप। लेके चले आए। टेंशन में घूम रहा हूँ मैं अभी भी कि चार्जशीट होनी है। को एक बार जो आदेश आ गए चार्जशीट होनी है तो होनी है, पर उसमें कोई रियायत होती नहीं है। मैं जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं, मिलिटेंट आरोपी पे फायर करके वो भाग जाते हैं, मतलब फायर करके नाले में कूद जाते हैं। अब मैं उधर स्टोरी पे आता हूँ। मिलिटेंट क्या करते हैं, एक रोड का ऐसे थोड़ा टर्न पॉइंट आता है, तो उधर ही कुछ आईडी वगैरह या कुछ लगाने का उनका प्लान होगा। तो वो क्या करते हैं, उधर एक गुआड़ी बोलते हैं। गुआड़ी का मतलब समझते हो, जैसे पशुओं के लिए होती है ना गुआड़ी, उसमें उसमें वो क्या करे, सोए थे रात में। तो वो ऐसे रोड का ऐसे टर्न बनता था। कर्व है। हाँ कर्व, और वो कर्व के सामने एक गेट ऐसा पड़ जाता था उसका, और वो उसमें सो रहे थे। अच्छा। तो हमारी आरोपी क्या है, अंधेरा होने से पहले ही निकल जाती है सर्च करने। हाँ। तो वो सर्च करने के लिए हमारी आर्मी की आरोपी निकल रही थी। तो उन्होंने क्या, वो एकदम जगे ना, उन्होंने क्या समझा मुझे फौज ने घेर लिया। अच्छा। लेकिन हम लोग, इन लोगों ने नहीं देख पाया कि यहाँ कोई है भी, क्योंकि वो अलग एरिया में थे। तो वो हड़बड़ी में क्या करे, उन्होंने जैसे 2-2 हज़ार के नोट की गड्डियाँ थी, तो वो फाड़ फाड़ के फेंक दी उन्होंने, कितने भी हों, जितने भी 2-4-20 लाख फाड़ फाड़ के उन्होंने 2 टुकड़े कर करके फेंक दिए वहीं। और वहीं से उन्होंने क्या किया, गन फेंके, 3-4 गन फेंके उधर। वो आ रहे थे बंदे, उनको तो पता भी नहीं कि यहाँ पे क्या है। और पीछे राइफल ऐसे रख के और फायर करते करते ऐसे कूद गए नाले में। बहुत बड़ा नाला था, चिनाब नदी का। उस नाले में कूद गए। ये बटौत की बात है, बटौत शहर मतलब पूरी पड़ता है। वैली में कूद कूद गए। गए वो। साइको। हाँ तो कूद गए तीनों मिलिटेंट। अब उनके भी कुछ बंदे घायल हो गए हमारे। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, और मिलिटेंटों को ये लगा कि इन्होंने हमको घेर लिया। वो भाग गए। अब वो क्या है, हमको इतनी खबर मिली, हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक वहाँ मीडिया ईडिया और पूरा मेला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सारे फोर्स, आरआर, 3-4 आरआर, सारा मेला लग रहा। मैंने कि हो गया यहाँ तो सब कुछ, अब क्या है। वो तो भाग गए। अब हेली से घूम रहा है, पूरा हेली घूम रहा है। अब मैं क्या करूं। सब सब कह रहे हमें हाँ दे दो, हमें दे दो। नहीं अब तो गया वो, अच्छा। तीनों मिलिटेंट गए वो। मतलब हम ऐसा ही होता तकरीबन, एक बार वो भाग गए तो बस भाग गए। मतलब अब तो उन्हें ढूंढने में टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन। अब जंगल में तो आप पता है कहीं हाइड आउट रहते हैं, ज़मीन के अंदर भी घुस जाते हैं। फिर हमने कि अब कुछ नहीं, अब सुबह दौड़ के आते तो हम क्या, ड्रेस ड्रेस ऐसी काली वाली ऐसी पहनते थे, दाढ़ी वाड़ी रखते थे। तो उसमें पसीना छाने लगा, जैसे पसीना आ जाता ना, सफ़ेद पड़ने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, न्यूज़ वाले आते हैं सारे, पोज ले रहे होते। तो मेरे पास वो एमजीएल रहता है, तो ज़्यादा पोज ले रहे होते हमारा। तो मैं और ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर करके, हाँ मेरा भी फ़ोटो आ जाए, ऐसे करके मैं पोज देता रहता हूँ। तो एक डीआईजी रहती हैं, लेडी डीआईजी जेंट के पुलिस की, उनके पास फ़ोन आता है। ऐसे बगल उस नाले के उस तरफ क्या है, शहर था एक, बटौत शहर। अच्छा। उसके आगे ही हमारा डेल्टा फोर्स का हेडक्वार्टर है। तो फ़ोन आता है कि एक घर में 3 मिलिटेंट घुसे हैं और उनको घर वालों को बंदी बना लिया है। तो वो जो बंदा था, वो क्या दुकान पे चला गया। ये 12 बजे की बात है। 6 बजे, साढ़े 6 बजे उन्होंने किया, इसके बाद 12 बजे तक पहुंच गई बात। तो वो कैमरे में उसकी दुकान थी उस लड़के की, और वो हिंदू था लड़का। अच्छा। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन वो हिंदू था। हाँ। घर में देवी माँ का मंदिर था बहुत बड़ा। तो उसके घर में सारे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो उसने ठग सीधे बता दिया। उन्होंने सीसीटीवी काटने से पहले उसने कंफर्म करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। उसकी वाइफ को भी उन्होंने बंधक बना लिया था। हाँ। उसके पिता को भी बंधक बना लिया था। तो उनका पिता बहुत ही पुराने जो जे&के के हैं ना बंदे, वो बहुत ही स्मार्ट हैं, उन्हें पता है क्या करना है। तो उनकी माँ थी, उनसे बोला कि आप खाने पीने का इनका बंदोबस्त करो, वो टेररिस्टों का।
अब आ गए हैं घर में तो करना पड़ेगा। उनको ऐसा महसूस करा रहा था वो कि हम आपके ही हैं। हम आपके ही हैं। तो तब तक इन्फॉर्मेशन मिल के फौज ने चारों तरफ से कॉर्डन कर ही लिया। तो बोला बेटा उसकी जो बहू थी, बेटा आप वो लेके आओ जल्दी, वो है नहीं। वो भी स्मार्ट पढ़ी लिखी, वो भी ठक सीधे मतलब निकल नीट। हाँ निकल गई वो। घर। उसे निकलना था, हम्म अकेला वो रह गया खुद ही। हम्म तो वो भी घबराए हुए थे, उन्हें पता था आज हमारा काम तमाम होने वाला है, बचेंगे नहीं। हम्म। लेकिन साथ उन्हें उम्मीद सबको रहती है बचे ही जाए। जी जी जी। तो वहाँ से फ़ोन आता है। मैं हमारी एक टीम तो सीओ साहब के साथ, रावत साहब के साथ सीधे नाले में कूद गई थी। जहाँ से वो कूदे थे ना, वहाँ से कूद गई। एक टीम को हमको यहाँ वेट के लिए छोड़ दिया था कि आप यहीं रहो। जहाँ पोज कर रहे थे। हाँ, तो अब कूद गई। वो टीम पूरी निकल के, उनको भी खबर मिल गई कि हाँ ऐसे ऐसे बंदे एक घर में घुस गए हैं, अब मतलब तसल्ली। हंटर आदमी है रावत साहब। हाँ बिल्कुल हंटर हैं, उन्हें कोई वो नहीं है। एक बार मिल गया ना, बस वो सोचते रहते हैं कि इसको कैसे मारना है। बस हमारे बंदे के खरोंच नहीं आना चाहिए। उनका सबसे बड़ा मुझे यही पसंद है, अपना बंदे को खरोंच नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कुछ भी करे। अब तो वो घर में आ गया ना, अब तो पिंजरे में आ गया वो, अब तो हम आराम से मारेंगे। किस लिए हड़बड़ी करना, ये करना, वो करना, कहीं हमारे बंदे के ही कुछ हो जाए। हमारा मकसद यही रहता है, हम उनके 2 ना मारें, थोड़ी देर बाद मार लेंगे, लेकिन वो हमारे बंदे को एक को मार दिया एब्सोल्युटली। तो सब कुछ खत्म है फिर। जी। मनोबल टूट जाता है मतलब बंदों। हम्म जैसे गाड़ी रोकते हैं तो वो सीधा हमारे ऊपर ही फायर करते हैं मिलिटेंट, क्योंकि वो ऐसा, वो तो अंधाधुंध फायर कर रहा है। अब ये थोड़ी देख रहा है कौन है कौन है, मतलब वो फायर कर रहे हैं। अब वो होपलेस हो चुके हैं अंदर, तो अब वो इधर फायर करेंगे, उधर फायर करेंगे, जो कोई आ ना सके। अब 3 मिलिटेंट हैं, उन पे असला बारूद है, इतना तो है कि वो पूरे दिन तो लड़ सकते हैं, इतना तो रहता है उनके पास। अच्छा। तो गए तो वहाँ पे हमारे कमांडर साहब भी आ गए, जो मेजर जनरल रैंक के होते हैं, वो भी आ गए। पुलिस के भी आ गए, जनरल रैंक के अधिकारी, सारे अधिकारी का जा वो लग रहा, मेला लग रहा। तो हम सारे लोग, बड़े लोग सामने हाँ आ गए। सारे बड़े लोग। अब ये प्लानिंग करें, अब इसमें एक बंदा है, इसको भी निकालना है, ये करना है, वो करना है, कई चीज़ें मतलब चलती रही। तो रावत साहब को वो जानते थे, वो भी पैरा एसएफ के ही थे, जो जीओसी साहब थे ना, वो भी पैरा एसएफ के थे। तो वो एरिया हमारा नहीं था, वो एरिया 23 आरआर का था। जिस एरिया में रावत साहब तो ज़बरदस्ती घुस जाते थे, मतलब उन्हें उन्हें मतलब नहीं है कि ये हमारा एरिया ऑफ एरिया किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। बस मिलिटेंट दिखा के बस टीम लेके गजाली लेके और अपनी सिक्योरिटी लेके कूद गए बस। कूद गए। अब बस वो अपनी टीम को आगे आगे रखते हैं। हमारी टीम बिल्कुल दिखती थी कि हाँ ये कोई बंदे हैं, बिल्कुल कवाड़ियों की तरह। हम देसी भाषा में बोले यहाँ के, भूत बन के। तो इनर कॉर्डन, हमारा इनर कॉर्डन का काम संभाला, 23 आरआर को दिया इनर कॉर्डन। इनर कॉर्डन का मतलब होता है उनसे फाइट करना। आउटर कॉर्डन हमको दे दिया, बोला आप आउटर कॉर्डन करो। तो हम लोग वहीं खड़े, तो हमारे विनोद सर बोलते हैं हमसे और राम मूर्ति से, उसको एलएमजी थी उसके पास लाइट मशीन गन, और हमारे पास एमजीएल। बोला इधर को आओ, सामने रहो तुम यार, 4 सीट बच जाएगी तुम्हारी। हम क्या जानबूझ के उन अफसरों के सामने ऐसे खड़े हो जाएं, कहीं हमको मौका मिल जाए मारने का, कहीं ऐसे हो जाए 4 सीट से बच जाएं कैसे भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो उनकी नज़र जाती है, रावत ये टीम किसकी है यार? बोला सर मेरी टीम है गजाली। बोला आपकी टीम है गजाली? वो तो 23 आरआर के सीओ सर को बोलते हैं, कुछ नाम रहता है उनका। अरे एक काम ऐसा करो यार, तुम आउटर कॉर्डन संभाल लो, इनर कॉर्डन ये रावत संभाल लेंगे। अब उनको थोड़ा बुरा लग गया। देखो हाँ बुरा तो लगे। आर्मी चाहे कोई सी भी हो सर, हाँ। अब जो मौका, ये गोल्डन चांस होता है हमारे लिए। 3 बंदे हैं बिल्कुल हाँ नंबर। 3 बंदे मारना मतलब एक गोल्डन मरेंगे ही चांस। मरेंगे ये भी पता हाँ ये तो मरना ही है, उनका तो कन्फर्म है मरना है। है। लेकिन हमको कितनी सफाई से मारना है, वही है ना। ऑपरेशन स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, कौन से तरीके से सिलाई पढ़ाई करेगा, तो उस हिसाब से वो सर्जरी कैसे होगी। कैसे सर्जरी होगी, तो वो
अब जो स्पेशलिस्ट है तो उसको ही दिया जाएगा ना काम। जी। बोला आराम से करो जाए, इनके ज़्यादा तकलीफ ना होए, आराम से इनकी जान निकाल के मिट्टी को अलग कर दो बस। ठीक है। उसके बाद अब उसमें क्या है, वो शहर था, घनी बस्ती थी, तो वो घर में बैठे थे, सामने 40 मीटर दूर एक घर था। अब जो बड़े बड़े ऑफिसर पूरी डिजाइन कर रहे हैं, वो कई ऑपरेशन लड़े हुए हैं, कई करे हुए हैं, तो उन्हें पता है सब कुछ। अब जैसे रॉकेट लॉन्चर से हम नहीं मार सकते उन्हें, हम चाहते हैं वो आर पार चला जाएगा, अगले बंदे भी हमारा ही नुकसान हो। तो एमजीएल सबसे बेस्ट ऑप्शन था और एमजीएल हमारे पास था। बोला हाँ बच्चे कर देगा। मैं तो चाह ही रहा था, मैंने हाँ साहब बिल्कुल कर देंगे। छः के छः बोला डाल। बोला बिल्कुल, डरेगा तो नहीं। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, डरूंगा क्यों। बोला ठीक है। तो हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब और सीओ साहब ने पहले ही ब्रीफ कर दिया। हमारे सीओ साहब पहले साथ में ही रहते थे पूरे टाइम। मैं उनको सीओ कम और उनको टीम कमांडर ज़्यादा समझता था वैसे। इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर। हाँ बहुत ज़्यादा उनसे घनिष्ठता हो गई थी हमारी। कितना बुरा लगा होगा ना। अब मतलब वो कर्नल बने और उसके बाद भी ऑपरेशन छोड़ा नहीं जा रहा। हाँ नहीं छोड़ा जा रहा। उसके बाद वो हमें जाके कर्नल साहब सीढ़ी फीढ़ी की व्यवस्था कर देते, हम 3 बंदों को ऊपर चढ़ा देते, जैसे हमारे टीम कमांडर विनोद सर और वो राम मूर्ति एलएमजी और एक मैं। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब मैं जैसे ही चढ़ा ऊपर, उन्होंने फायर शुरू कर दिया मेरे ऊपर, तो हम चढ़ नहीं पा रहे। तो हम उसमें रेंगते हुए छिपकली की तरह, अब वैसे भी नहीं रेंग पा रहे ऐसे, क्योंकि छिपकली की तरह जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे गर्दन उठी वो टपका देंगे। 50 मीटर कितना रहता है, पिस्टल से मार देगा कोई। तो मैं जाके ऐसे, एक घर ऐसे था एक घर ऐसे था, तो वो नीचे वाले से हम ऐसे सपोर्ट लेते हुए, आगे थी क्या पानी की टंकी, पानी की टंकी के नीचे एक वो बना था इतना, मतलब 1 फुट का। तो वो जो वो थे दोनों बंदे, वो लेट गए उधर। अब एमजीएल फायर करने के लिए हमें क्या उठना ही पड़ेगा, वो क्या वो इतना नीचे इतना हो जाता है, तो थोड़ा उठना ही पड़ेगा। तो मैंने मुंडी क्या, मतलब आपकी, हाँ मुंडी नहीं, पूरा वो भी उठाना पड़ेगा ना। आपका ये पोस्चर होगा ना? हाँ पोस्चर उसका, और वो डाउन में है टारगेट, अच्छा। तो वो और उठना पड़ेगा आपको, तब वो सही से हिट और हो। उनको एक साइड चाहिए आपकी। हाँ अब वो मेन फ्रंट से, तो मैं जैसे ये टेबल है, अब टेबल में क्या है, हम इधर से आए तो यहाँ से हमने 2 फुट जगह छोड़ दी। 2 फुट जगह क्यों छोड़ी पता है, क्योंकि वो हमसे पैरेलल में है ना घर, तो वो नीचे से फायर करेंगे तो वो इधर टकराएगी, वो इधर टकराएगी। अब सिंगल ईंट लगी रहती है, वो जो छत बनने के बाद वो रहती है ना, तो सिंगल ईंट लगी थी, तो वो फायर करेगा तो वो ऐसे ही जाएगी गोली, मेरे सर से ऊपर से निकलेगी, लेकिन मेरे टच नहीं होगी। मैं ज़्यादा थोड़ा उठूँगा तब मेरे लगेगी गोली, अगर वो दीवार से ऊपर। हाँ मतलब मैं थोड़ा और आगे आ जाऊँ उधर, तो वो बिल्कुल नॉर्मल मार सकता है, लेकिन हमने क्या थोड़ा पीछे जगह चुनी। गैप ले लिया। हाँ ये मतलब हमारे ये ट्रेनिंग का प्रभाव है कि ये मतलब दिमाग अपने आप चलता है जब होता है ना, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने आप तब को तो मार बचाएंगे पाओगे। तभी तो मारेंगे। अब वो तो बेवकूफ़ी होती है कि हम जाके आग में कूद गए, जी जी फिर हम बोले लोहे के हैं, फिर ऐसा थोड़ी होता है। जी। तो हम लेट गए। तो पहले तो उनकी वो सिलेंडर की बात पुलिस की चलती रही है वो। अब मुझे 2 घंटे हो गए लेटे लेटे, अब मेरे कमर दर्द करने लगी, क्योंकि एक ही पोजीशन में ऐसे रहने में थोड़ा, कोई गद्दा तो है नहीं है तो कंक्रीट की छत। अब उसमें दर्द होने लगा मुझे ऐसे लेटे लेटे, ऐसे गर्दन उठाए उठाए। तो अब मेरे को अब सबन नहीं हो रहा। सर अब मैं अपने सीओ साहब को इशारा करूं, वो लोग ऐसे सारे खड़े हुए थे सामने, साहब करवाओ इनको, हटाओ ना पुलिस वालों को। बोला ठीक है रुक जा करते हैं। तो बोला जीओसी साहब बोले कि अगर ये रात भर जिंदा रह गए तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि रात में ये कुछ भी, अब जैसे हम चारों तरफ लगी है हमारी फोर्स, अब रात में 24 आवर तो अलर्ट नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति। थोड़ा बहुत ढीला हुआ कहीं, किसी को भी एक बंदा और भी फिर हमारा, किसी पे बस्ट मार दिया, किसी हाँ नॉर्मल, तो कुछ भी कर सकता है अभी अपन। रात में मतलब कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पास आसान टारगेट है हम उसको और क्यों टफ बनाएं एक जान के लिए।
वो भी जो जान हो चुकी है। वो वैसे भी मारेंगे उसे। वो तो वैसे भी मरते मरते मारेंगे ही। मारेंगे ही। लेकिन वो उस ऑपरेशन में जिंदा बच गए थे वो। तो उसके बाद हमको ऑर्डर मिलता है, बोला ठीक है दिवाली शुरू करो। सीओ साहब बोल रहे दिवाली शुरू करो। बस पहले तो हम क्या करते हैं, वो राम मूर्ति और हम लोग क्या मारते हैं, पहले कांच तोड़ते हैं सारे घर के जितने भी शीशे रहते हैं, पहले बंद AK से और LMG से कांच तोड़ते हैं। कांच तोड़ लिए, ठीक है। अब जैसे गोलियां फायर हो रही हैं तो वो भी फायर कर रहे हैं। वो तो समझ रहे हैं कि हम पे अटैक हो रहा है। अभी इन्हें पता नहीं है, अभी तो ये पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है, मतलब अभी बाकी ये सब कुछ धमाके तो शुरू होंगे अभी। तो उन्होंने ठक सीधे हमारे पास फायर किया। तो हम कोई नहीं, AK से तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे भी करके हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन MGL का क्या है, हमको सटीक निशाना लेना पड़ेगा। और MGL में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, वो दोनों आंखें खोल के फायर करना पड़ता है। जैसे हम हर चीज़ में ऐसे निशाना करके एक आंख खोलते हैं ना, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको दोनों आंखें खोल के फायर करनी पड़ेंगी, तभी आपका टारगेट दिखाई देगा। एक आंख से टारगेट देखना होता है, एक आंख से उसका पॉइंट देखना होता है। जब दोनों साथ में होंगे तब वो शिस्त उसकी सही मिलती है। उसके बाद रेड फास्फोरस डालो, मतलब हमारे उसमें राउंडों की वो होती है अलग अलग टाइप के। जैसे रेड फास्फोरस वो क्या करता है, जाएगा फटेगा और आग लगा देगा। अच्छा। उसमें डंबर टाइप का निकलता है, आग लगा देगा। और जो HE होता है वो हाई एक्सप्लोजिव होता है, उसमें ये बारूद बहुत जोर और से पटेगा। हाँ और ये रहते हैं स्प्लेंडर, मारने के लिए रहता है वो। तो बोला आग लगाओ, CO साहब ने बोला। तो हमने क्या किया, वो वहाँ पर लकड़ियों की चौखटें ज़्यादा हाँ रहती हैं, हाँ। तो मैंने लकड़ी की चौखट पे ली शिस्त और मैंने मारा एक। जैसे ही वो फटा पूरे चौखट में आग लग गई। चारों तरफ। हाँ, उन्होंने तुरंत डिटेल में फायर किया मेरे ऊपर। जैसे ही मैंने एक फायर किया, उन्होंने तुरंत फायर किया। जैसे ही फायर किया तो मेरे सामने जो ईंट थी ना, उसकी चिथड़े उड़ा दी, ईंट ऐसे पूरी फट गई। तो GOC साहब बोले अरे यार उसको सपोर्ट के लिए कुछ वो तो सैंड बैग भर के दो, सैंड बैग में मिट्टी वगैरह भर के थोड़ा गोली रुक जाए। बोला उसको दो। तो अब फौज जल्दीबाजी में पता क्या, नीचे वाली फौज ने हमको ईंटें पकड़ा दी। बोला ईंटें लगा लो, ईंटों से गोली रुक रही है क्या? तो ईंटें हमने लगा ली पूरी, ईंटें लगा ली। उसके बाद मैंने कहा ये ईंटों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने दनादन फायर किया। कम से कम मैं 1 घंटा उससे कंटिन्यू, वो हम पे फायर करें, हम उन पे फायर करें। हमारे बगल में LMG वो भी फायर कर रही है, नीचे हमारी त्रिपाठी साहब की जो टीम है वो क्या कर रही है, वो नीचे से फायर कर रही है। उनको मतलब उनका होश ख़राब कर दिए चारों तरफ से। फिर जैसे ही वो बोले कि और आग लगाओ, CO साहब तो बोले आग ही लगाओ, आग ही। जलाते रहो। हाँ, मैंने कि आग से कुछ नहीं होने वाला। मैंने HE का लगाया, मतलब सामने HE के 3 ठोके मैंने धड़ाम धड़ाम। जैसे ही HE के 3 गए सो ही अंदर वो फटे। सब शांति हो गई होगी। नहीं, शांति नहीं हुई। फिर वहाँ से बोले अल्लाहू अकबर, मतलब ऐसे बोलने लगे आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मैंने कि हाँ इनका हो गया। काम शुरू हो गया, मतलब स्प्लेंडर लग चुके हैं। सुअर की आवाज आ रही हाँ। है। फिर मैंने कम से कम 6 और भर के HE फायर की होंगी। वहाँ भरने का सिस्टम नहीं हो रहा था। भरने का सिस्टम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि भरते हैं तो हमें ऊपर उठना पड़ता स्पेस है। चाहिए आपको। हाँ, स्पेस नहीं मिल पा रहा था। हम जैसे ऊपर उठेंगे वो हमको टपका देंगे। तो दूसरा MGL भरा हुआ मंगाया नीचे से, फिर बूम वो ठोका मैंने। तो वो वहाँ से जैसे निकलते नहीं, जैसे आग लगा दी वो घर में, फिर वो निकलते भगते हैं। जैसे वो बाहर भगे, जैसे ही बाहर भगे तो हमारी टीम पहले से नीचे पट रेडी थी, पट पट। हाँ। त्रिपाठी साहब की, उनको मैं ढेर कर दिया, छर्रा नीचे बना गिर दिया। गए। लेकिन उसमें एक बंदा हमारा शहीद हो जाता है, कैसे? राजेंद्र। क्या वो स्प्रे करते हुए आए थे? हाँ, क्या होता है वो जब मिलिटेंट निकलता है मरता हुआ, वो मतलब जितने भी मिलिटेंट मैंने आज तक मारे हैं, अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा कितने मारे हैं, सबके पास मुझे ड्रग्स मिला है, इंजेक्शन वाला। सबके पास ड्रग्स मिला है।
अच्छा। ऐसा कोई टेररिस्ट नहीं है J&K के अंदर जो नशे का सेवन ना करता हो। और जो बोलते हैं ना कि ये हमारे जो भी उनको चाहने वाले जो समझते हैं ना कि ये हमारे भाई हैं, ये भाई नहीं है, वो उन्हीं को पेल रहे होते हैं। उनके घर में ही बहू बेटियों के साथ सब कुछ कर रहे होते हैं, सारे नशे पत्ते सब कुछ वही कर रहे होते हाँ, हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है ये। हाँ, लेकिन हम लोग क्या है फिर भी अरे ये तो बहुत मसीहा, ऐसा मसीहा या मसीहा हाँ, हाँ। मसीहा कहते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग। कल को उन्हीं को आके सब कुछ कर रहे हैं। ढोक में ही मिलती है लड़की। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जैसे फायर किया तो ब्रस्ट किया तो हमारा एक बंदा दूर बैठ मतलब खड़े हुए थे आउटर कॉर्डन में, तो उसके गर्दन में गोली लगी। मैं तो छत पे था, मैं खड़ा हो गया था छत पे जब वो बाहर निकले ना। आउटर कॉर्ड। हाँ, तो आउटर कॉर्डर में बंदा बैठा था, तो उसको वो एकदम हो नहीं पाया, मतलब उसे ये चल रहा था कि चल रही है लड़ाई, हम्म। तो वो अलर्ट बैठा हुआ था, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। उससे पहले उसके गर्दन में यहाँ पे गोली लगती है, यहाँ जैसे आपने हॉलीवुड मूवियों में देखा हो। मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा, उधर खड़े होकर देख रहा था मैं। अब मैं इतनी जल्दी कूद के जा नहीं सकता था, इतनी दूर था वो। बस दिख रहा था कि जैसे वो सांस के साथ ऐसे खून की ऐसे धार आती है, खच खच। कम से कम 1 बाल्टी उसका खून वहीं निकला होगा। फिर मैं उधर थोड़ा मतलब मिल्टन मर गए, लेकिन फिर मज़ा बिगड़ गया पूरा उधर ही। फिर सीओ साहब, जीओसी साहब सभी का मतलब थोड़ा मूड ख़राब हो गया। नहीं, जो खुशी मिलने वाली थी। हाँ, ये कहानी में भी ऐसे हो गया ना, मतलब हम अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था बाज रहे हो यार, मैंने बोला गले में लग गया। एंड दिस हैपेंस, बट ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बंदे मतलब अपने एंड टाइम में ऐसी कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे। हाँ, नहीं एंड टाइम में नहीं, वो तो देखो बैड किसी के लक का है साथ ये। बैड लक भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ लो, या उनकी आ गई। वो बस आके बस्ट करके भाग रहा था, क्या कर रहा था वो? अब वो सामने से कोई लड़े तो चलो, वो अगला बंदा लड़े भी। अब धोखे से कुछ भी, आपके धोखे से बैठे हो, साइड से गोली आ साइड गई। से गोली आ जाए कहीं से, तो वो क्या कर सकते हैं। बैड लक। हम्म। फिर हमको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पहला सेना मेडल? पहला सेना मेडल उधर ही मिला था। वहां पे भी बहुत रिस्क था आपके ऊपर, हाँ, उस जहाँ पे आप मतलब हमारे पीछे जहाँ से आप एमजीएल खेल रहे थे ना, वहां पे आपकी मतलब बॉडी पे नहीं, वहाँ से तो कई गोलियां मेरे इधर से कई निकली हैं। ठीक है, आदमी लोग काफी ब्रेव काम हाँ, किया। लोग बाग बोलेंगे कि ये फेंक रहा हुआ। आजकल यूट्यूबों पे बहुत पॉडकास्टों में कई फेंकने वाले भी हैं। अच्छा। ये हम फेंक नहीं रहे, मतलब कम बता रहे हैं हम भी। मजाक नहीं है सर, आप जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, मैं मतलब कम बता रहा हूँ। आप जो बता नहीं रियल है सकते ना, उससे भी कम बता आप रहा हूँ। बता नहीं सकते ना सारी हाँ, चीजें। क्योंकि समझ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जी नहीं बता सकता। जी। तो अगला ऑपरेशन होता है, एक जो 3 मिलिटेंट थे जिनमें बीजेपी का विधायक मारा था, वो किल हो गया, और 2 और किल हो गए। 3 मिलिटेंट किल हो गए, उसमें 1 कमांडर और 2 उनके साथी। स्नाइपर वाला काम कर चुके थे अभी तक आप? स्नाइपर देखो सर, स्नाइपर क्या रहता है, हम प्रोफेशनल स्नाइपर कब बनते हैं, जब हमें कोई टास्क मिलता है। हम घातक की पहले हम बनावट बता देते हैं। घातक में क्या है, एक राइफलमैन होंगे, कुछ स्नाइपर होंगे 2 एक टीम में। ठीक है, फिर उसमें एक एमजीएल वाला भी होगा, एक रॉकेट लॉन्चर वाला भी होगा, एक फ्लैम थ्रोवर भी वाला भी होगा। फ्लैम थ्रोवर समझते हो? हाँ। जो जो आग फेंक आग फेंकता। जला दिया पूरा। हाँ, वो जैसे अम्मुनिशन डंप वगैरह, इनको राशन डंप को इनको बर्बाद। सुअर को कभी रोस्ट करना हो। हाँ, हाँ, जैसे भी जी, मैंने आपकी ना मतलब वो जो चार्ड बॉडीज होती है ना, वो गलती से कभी कभी ट्विटर पे लीक हो जाती हाँ, तो क्या घातक है। पका हुआ जो मांस होता है ना, हाँ, वैसा। तो जो स्नाइपर होता है ना, घातक वाला स्नाइपर, खासकर जैसे पैरा वाले भी स्नाइपर होते हैं, वो प्रोफेशनल स्नाइपर का ही काम नहीं करते। वे ऑलराउंडर होने के बाद जब रगड़ के बनते हैं, आते हैं, तब वो एक स्नाइपर रहते हैं। जब वो लास्ट में सारे काम तो करते ही हैं, हाँ, उसके साथ उसने स्नाइपर। समझ गया। तो अभी तक हमारे स्नाइपर की जरूरत नहीं पड़ रही। कभी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक? अभी नहीं पड़ेगी। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है ना? हाँ, अभी तक नहीं पड़ी है। तो साहब, स्नाइपर वाली कहानी मैं बाद में सुनूंगा। आप आरआर की वो ऑपरेशन बता रहे थे ना, सेकंड ऑपरेशन आरआर, वो बताइए। हाँ, सेकंड ऑपरेशन ही बता रहा हूँ।
सेकंड ऑपरेशन में क्या है, हमारा पोस्टिंग आई हुई होती है, हमको जाना होता है यूनिट वापस। यूनिट बुला रही है, लेकिन सीओ साहब 2 बार तो वापस कर देते, मुझे बताते भी नहीं। जो हमारा वो रहता है ना, रिलीवर क्या हमारे यूनिट से ही आएगा, 6 राजपूत से ही आएगा हमारी बदली के लिए। तो उन्होंने 2 बार चुपचाप वापस, मतलब मेरी जगह दूसरा बंदा भेज दिया, मेरे को नहीं भेजा, मेरे को बताया भी नहीं कि तुम्हारी सतपाल पोस्टिंग आ गई है, तुमको यूनिट जाना है। नहीं, हमको रखा उन्होंने। उन्हें मतलब मेरे साथ मज़ा आने लगा, सही बताएँ। तो उन्होंने, उनका एक रूल और बन गया था, हमारे पास क्या है, वज़न बहुत रहता था। वो क्या करते थे, एमजीएल तो मैं स्पेशलिस्ट हो ही गया था। अब मतलब एक दिख जाता है ऑपरेशन में, जब एक कूल माइंड से ऑपरेशन कर रहा है बंदा, तो अधिकारी को दिख जाता है सुबह शाम से कि ये बंदे में कुछ है। तो एमजीएल में रखता था, बोला एमजीएल परमानेंट सतपाल ही रखेगा अब वो एमजीएल कोई नहीं छुएगा, वो ही चलाएगा जब तक रहेगा। तो मैंने बोला साहब, ऐसे ही मीटिंग में बात चल रही थी, साहब एक पिस्टल और कैरी कर लेता हूँ। बोला किस लिए? बोला सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि एमजीएल तो एरिया वेपन है। तो वो बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए एक ही रख। वो पिस्टल से क्या करेगा? क्या करेंगे? चिड़िया मारेगा क्या? सर साहब वज़न हो जाता है इसके भी, 20-25 गन लेके चलना पड़ता है, फिर पर्सनल हैंड गन भी लेके चलना पड़ता है, फिर सर ये प्लेटें वलेटें सब भारी सौदा हो जाता है ना, सब कुछ इक्विपमेंट सारे। तो बोला नहीं, एक ही रखेगा, मेरा ऑर्डर है, मेरे लिए मिलिटेंट बाद में, पहले तू है, एके से तू कुछ भी कर सकता है। तो मैं डबल वेपन रखता था। तब उस ऑपरेशन में क्या होता है, तो वहाँ पे एंट्री होती है, हमारे जो विनोद सर हैं वो लीव चले जाते हैं उस समय, तो दूसरे आते हैं 3 राजपूत के, हवलदार रविंदर, सेना मेडल, वो भी सेना मेडल हैं। तो वो आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग सब मिलके सेना मेडल खेल रहे थे क्या? सब सेना मेडल? सब, मतलब मैं पला बड़ा ही हूँ इनके साथ, अवॉर्डियों के साथ ही पला बड़ा हूँ। पूरे खूंखार, मैंने बताया ना शुरू में, पूरे यही मिले और हमको। सबसे बढ़िया क्या बात है, जितने खूंखार है उतने मेडल हैं। बढ़िया। हाँ, अच्छा मतलब ठीक है, अच्छा लगता है कि आप जब कोई काम करोगे ना, जैसे आपके शरीर में क्षमता नहीं है, क्षमता ख़त्म हो गई ना, अब बोला जाएगा अब काम करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, तब मज़ा आता है। अब जितना बॉडी थक जाएगी उसके बाद जो भी काम करोगे ना, अब जैसे छाले पड़ गए पैरों में, हैं? अब हमको चलना है, अब उसमें दर्द हो रहा है मीठा-मीठा, वो ही तो किक मिलती है। जब वो ही तो मज़ा आता है, जब दर्द को सहते हुए हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तब मज़ा आता है। और जैसे ही दर्द शुरू हुआ, वहीं रुक गए, वहीं फिर मज़ा नहीं आता। आदमी को ये लगता है कि यार मैं, दर्द होगा, उस दर्द में जी के देखो, बहुत मज़ा आता है। दर्द में जी के देखो, बहुत मजा आता हाँ, है। बहुत आता है। वापस आइए सर। मतलब आप लोग बोलते हैं, मतलब यू हैव लिव्ड इट। हम लोगों के लिए होता है कि थोड़ा पेन हो तो थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर। दर्द में बताइए, ही मज़ा आता है। बताइए वो जो आपका वेट वाला दर्द था वो बताइए। एक एमजीएल ले लिया आपने, वो एक एके ले लिया, नहीं, ये दर्द नहीं है, ये तो नॉर्मल है। सेफ्टी है। हाँ, ये तो सेफ्टी, हम चले जाते हैं, तो रात भर हम प्लानिंग करते हैं, एसओजी आती हैं, एसओजी वहाँ की लोकल पुलिस होती है, यानी कि वो कमांडो है, जेएंड के एक्स पुलिस के। टेररिस्ट भी हैं हाँ, इसमें। वो काम उनका वही है, टेररिस्टों को मारना। तो वो भी आते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं, और सीओ साहब के पास पक्की हिंट थे कि हाँ, ये 2 बंदे तो हैं ही कन्फर्म, इस घर में हैं। वो घर थोड़ा हमारे हेडक्वार्टर से दूर था, करीबन 40 किलोमीटर, और बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो मैं गया, तो रात भर प्लानिंग करके हम गए। तो एमजीएल और वो लेके, अब बर्फ़ पे पहाड़ पे चढ़ते, वज़न, अम्युनिशन, अब चढ़ते-चढ़ते साँस फूलने लगी हमारी, साँस फूलने लगी। तो बोले सीओ साहब, मैं थोड़ा क्या कभी-कभी जगने के लिए, रात को पूरी रात जगे हैं। तो रावत साहब आए, वो बहुत ही कम बोलते थे, साइलेंट रहते थे, मेरे तरह। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बहुत साइलेंट रहता हूँ, वो साइलेंट रहते थे। जैसे ही वो आए, मुझे पता नहीं चला, मैंने उनके सामने पिचकारी मार दी बर्फ़ में, वो लाल-लाल दिखने लगी। पुड़िया खाता है, अच्छी चीज़ नहीं है।
मैंने कि सॉरी साहब। बोला आज पक्की ईंट है, कम से कम 3 मिलेंगे, 6 की ईंट बताइए, अब देख लेना, निकलना नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कोई बात नहीं साहब, कर लेंगे। और मतलब खुशी सी होने लगी कि हाँ यार कुछ तो, जब सीओ कोई भी चाहे सीओ साहब जब बोलता है ना जबान को डायरेक्टली, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है। बाकी वैसे इंट आती है कागज़ों में तो उसको ये समझ लेते यार होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब सीओ साहब ने बोल दिया तो कन्फर्म है। बोला आज तो मतलब एक खुजली होती है ना आदमी मारने के लिए, तो आज तो मैं चटक हो गया। थकावट सब दूर, इतना सुनते ही थकावट गायब। अब हम सबसे पीछे चल रहे हैं। पहले सीओ साहब की जो क्यूआरटी होती है ना वो साथ में रहती है परमानेंट, तो वो क्यूआरटी चल रही है। वो सबसे आगे हमारे मुरारी सर चल रहे हैं, वो बालों वाले मुरारी सर चल रहे हैं, तो उसके सबसे पीछे हम जो चल रहे कभी हैं। दिखते नहीं थे, हाँ, दिखते नहीं थे, वो ऐसे ही एरिया में दिखते थे। आना है सीधा उनका ऑपरेशन में आएंगे। आना है उनको गाइड करके और बस बोल, उनको पूरे एरिया, उनको कागज़ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा एरिया दिमाग में फ़ीड है। बोला हाँ, इस घर में आज मिल्टन है। बोला ठीक है। ऑपरेशन के टाइम में आते थे फिर चले हाँ, जाते। ऑपरेशन के टाइम आएँगे अपना तामझाम लगा के, अपना मुँह-फुँह पूरा ढक के, जैसे सिविल में कोई पहचान ना पाए। तो वो जाके पहुँच गए, तो पीछे से वो एक जो मिलिटेंट जो मैंने नाम बताया था आपको, नाम इसमें नहीं बताऊँगा, तो वो क्या है वो निकला घर से, और जो बोरा होता है ना चीनी वाला बोरा, खाकी कलर का। वो आईडी एक्सपर्ट बोल रहे हाँ, हाँ, बिल्कुल आईडी स्पेशलिस्ट, और वो हो, ब्रेन वॉश करने वाला। हाँ जिसको शौक था। हाँ, मतलब वो कमांडर था उस एरिया का, मतलब 3 साल से ढूँढ रहे थे हम लोग। 8 जैक लाए के बंदे हमारे गजाली में रहते हैं, वो क्या पूरे लोकल के हैं, अच्छा, उनके घर पूरे उसी एरिया के ही हैं। तो लोकल बंदों मतलब जो गजाली के प्रॉपर आर्मी के बंदे हैं, 8 जैक लाए के, वो भी पूरी प्योर पलटन है। हम्म, बहुत ही डेकोरेटेड पलटन है पूरे इंडियन आर्मी की, 8 जैक लाए। परमवीर चक्र हैं उसमें, सब कुछ है उसमें, बहुत अवॉर्डी है उसमें। तो जैसे उनका लड़का मेरे साथ था, चुन्नी लाल साहब का, वो इंडिया के सबसे डेकोरेटेड जेसीओज हैं मरोड़ों प्रांत। वो शहीद हो गए एक ऑपरेशन में, तो उन्होंने क्या, उनका नाम है, उनके पास अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल, 3 अवार्ड हैं। तो उनका एक लौता लड़का था, तो वो 8 जैक नाइल ने उसको अडेप्ट कर लिया था। मैं हाँ उसके साथ, वो भी स्नाइपर है, तो वो साथ में था मेरे। अब वो हम जाते हैं, तो सामने से वो घर से, जिस घर में एंट्री मिली थी, उस घर से 100 मीटर पहले ही मतलब वो निकल आया था। उसे लगा था, और उसे भी कोई हिंट देता होगा कि फ़ौज आ रही है। फ़ौज जब जाती है, हमारी टीम कितनी भी जाएगी, गाड़ी घोड़े जाएँगे तो पता चल ही जाता है, तो उनके भी कुछ सोर्स रहते होंगे। तो वो हर बार की तरह वो फिर निकलने लगा। अब की बार उसने क्या किया, पागल का रोल रख लिया। बोरा ले लिया फटा-सा, हैं? उसमें एके डाल रखी थी, जिससे पता ना चले कि हथियार है कोई। 1 मिलिटेंट 2 थे, वो 1 मिलिटेंट तो पता नहीं उस समय प्रेज़ेंट में वहाँ था कि नहीं था। मतलब एक तो कन्फर्म देख लिया था, मुरारी सर ने हमारे। देख लिया तो साहब बोले सर ये कोई, सीओ साहब से बोले साहब ये कोई पागल सा लग रहा है। बोले पागल है तो इसको पकड़ो, ये क्या कर रहा है इतनी सुबह, यहाँ पे क्यों घूम रहा है? वैली हैं ये पूरे, क्यों घूम रहा है यहाँ पे? तो बोला कोई पागल हो सकता है या कोई नशेड़ी हो सकता है। हम थे सबसे पीछे। तो वो क्या ऐसे बी टाइप का रिज था। हम इस रिज से आ रहे हैं और वो ऐसे जा रहा है अगले रिज। अच्छा, नीचे नाला है, बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब घुटने तक बर्फ़ है। तो अब वहाँ से क्या होता है, बोला पकड़ो, 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 ऐसे करके बोलने लगा, अरे इसको पकड़ो। वो क्या तेज़ चाल में हो गया, जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलने लगा। बोला ये इस पागल को पकड़ो, सीओ साहब ने बोला ये पागल है, कोई है, पकड़ो इसको। तो वो और आगे जाता जाए, तो फ़ौज पूरी एक्टिव हो गई, कुछ गड़बड़ है। तो वो भागता रहा, भागते-भागते दूसरा मिलिटेंट का उसे पता चल गया, उसने क्या फायर कर दिया हमारी टीम पे। तो टीम क्या पूरी पोज़ीशन में आ गई, आड़ में हो गई। मैं सबसे पीछे था,
हमारी टीम भी पूरी पीछे थी। बोला यार क्या नौटंकी चल रही है। मैंने कहा आगे क्या हो रहा है, पकड़ो पकड़ो यार, पकड़ो सीधा उसे गिराओ क्या है। अब हम घातक वाले ऐसी बात करते, अब वो थोड़े क्यूआरटी वाले थे, वो सीओ साहब को नहीं छोड़ सकते ना, वो उनकी प्रोटेक्शन में पूरे टाइम। तो मैंने कहा ठीक है। बोला साहब कोई पागल ही है, कोई मिल्टन विल्टन नहीं है। तो जब फायर आया तो कंफर्म हो गया कि ये कुछ दूसरा बंदा कोई फायर कर रहा है, तो इसको निकालने के चक्कर में। तो वो बंदा दूर से फायर आ रहा था कहीं जंगल में से, वो हम उसमें उसको तो हम छोड़ दिया मैंने फायर। उसमें फंस नहीं सकते। हाँ, तो फिर हमने कि ये जा रहा है इसको पकड़ो। तो इनका चलता रहा सभी का, पकड़ो, वो कह रहे उनसे पकड़ो, वो कह रहे उनसे पकड़ो। तो मैंने कहा मेरा हो रहा था सर दर्द, मैं पूरी रात का जगा हुआ था प्लानिंग में। अब मैंने कि अब ये पूरी रात ये पकड़ो पकड़ो करते रहेंगे, फिर पूरे दिन इसको ढूंढने में लग जाएगा, ढूंढना तो पड़ेगा उसे। अब ऐसे तो दिख गया था वो जाएगा तो है नहीं बच के, और दिखने के बाद बच के चला गया हमसे, फिर तो हमारी फिर हम काहे के घातक हैं। फिर हमने क्या किया, हम सीओ साहब ने ऑर्डर दे रखा था MGL प्लस 1 के। अब उधर MGL की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो हमने क्या किया, वजन के चक्कर में AK की सिर्फ एक ही मैगजीन जो उसमें चढ़ी हुई थी बस, बाकी पूरे गनडेड भरे हैं उसके। और मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, जो ऐसे बी टाइप का रिज बनना था, तो हमारे पास एक सेट था, मैं मतलब टीम 2IC के रोल में काम करता था। तो मैं ठक सीधे कूद गया। तो मैंने किया है, अब वो MGL भारी है तो दौड़ने में दिक्कत आ रही है, BP प्लेट भी लगे हैं। तो मैंने क्या किया, उसको MGL को वहीं बर्फ़ में फेंक दिया, और मैंने इशारा कर दिया पीछे अपने बंदों से इसको उठा लेना, और एक बंदा सर्विलेंस पे बैठ जाओ। वहाँ से बैठ गया बाइनो लेके, वो गाइड कर रहा, वो सर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो इधर मुड़ा, इधर बैठ गया। मैं पीछे भागते भागते ऐसे क्रॉस करके, वो ऐसे दौड़ के आ रहा, मैं सीधा ऐसे नाले से नीचे सीधा अटैक कर दिया। मतलब ऐसे बी टाइप का बनना है ना, तो वो तो ऐसे आ रहा है, और हम यहाँ थे पीछे, और बाकी टीम यहाँ थी पूरी, तो वो ऐसे पीछा करेगी तो मुश्किल पड़ जाएगा। आपने हमने सीधा शॉट मार दिया यहाँ से, और मैंने इशारा कर दिया कि 1-2 बंदे और आ जाओ। तो वो 2 बंदे और आ गए पीछे, तो वो दोनों आ गए पीछे। हम दौड़ते रहे, कम से कम 15-20 मिनट तक हम दौड़ते रहे, कम से कम 2 किलोमीटर हम दौड़ते रहे। कहाँ, अब हमको नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि हम नीचे चले गए, वो ऊपर जा रहा है। अब हमारे बंदों का अब यही कॉम्बिनेशन होता है, कहते हैं ना घातक में, मतलब एक उसका जो कम्युनिकेशन का जो वो होता है ना, यहीं पे पता चलता है। उन्होंने बोला सर इतने आपसे 50 मीटर आगे ही चल रहा है, थोड़ा झाड़ी के में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप सीधे चलते रहो। हम चलते रहे। हमने क्या किया, चलते चलते हमने कॉक कर ली राइफल। कॉक करने के चक्कर में क्या है, जब ऐसे सिचुएशन में हम क्या, उसकी पोजीशन को मैं भूल गया, जो सेफ्टी की। मैंने ऑटो की जगह उसको सिंगल पे कर दिया। उसका जो AK का रहता है ना, जो सबसे नीचे रहता है वो सिंगल रहता है, और बीच में ऑटो रहता है। तो मैंने क्या पूरा सिंगल पे कर दिया, सिंगल पे ही रह गया वो। अब मैं जाता गया तो मैंने फिर डायरेक्ट हमारे 15 पे आ गए सीओ साहब। सीओ साहब ने बोला कि, मैंने बोला सतपाल, मेरे कोड रहते हैं, उस कोड में बात करी, मैं सतपाल बोल रहा हूँ सर, मैं मिलिटेंट के बिल्कुल नज़दीक हूँ, टेररिस्ट के बिल्कुल नज़दीक हूँ, और आप परमिशन दो तो मैं इसको ठोक दूँ। बोले नहीं इसको ज़िंदा पकड़ो और देखो। मैंने सर बोलने को सीओ साहब को ये डाउट था कि ये कोई पागल कोई वैसा ना हो, कोई सिविलियन ना मार दे कहीं, ये मेरे बारे में जानते थे पागल है, मैंने बोल दिया मार दे तो वो हाल मार देगा। तो मैंने क्या किया, वो दौड़ते दौड़ते उसकी जो बोरा से क्या राइफल बर्फ़ में ऐसा सेफ दिखने लगा बिल्कुल। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साहब ये कन्फर्म है साहब, AK है इसके पास, अब कौन मिलिटेंट है ये पता नहीं है। तो मैंने बोला नहीं उसे पकड़ो, ज़िंदा पकड़ो, और हम आगे निकल गए।
हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, सब पीछे है। अकेला जा रहा हूँ, एक ही मैगजीन है मेरे पास, अकेले आदमी? अकेले ही चले जा रहा हूँ। मैं पीछे देखा ही नहीं, मैं समझा मेरी टीम आ रही है, लेकिन हम चले जा रहे हैं। उनके और भी मिलिटेंट हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, ट्रैप लेकिन में फंसा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हम चले जा रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है, मेरा बड्डी जो वहाँ सेट से पास कर रहा है उस रिज से, करीबन वो हम मेरे से 1.5 किलोमीटर पीछे बैठा है। बोला सर आपके जस्ट 30 मीटर पहुँचा है, आप ऊपर वाले खेत में चल रहे हो, आप वो नीचे वाले खेत में चल रहा है। मतलब ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना J&K में। स्टेप वाइज है। हाँ, तो मैंने कि ठीक है। तो फिर मेरे को वो दिख गया, पीछे से पूरा दिख गया। वो एक बार दिखा, फिर नहीं दिखा, फिर दिख गया। वो बीच बीच में बैठ जाता था, तो वो मेरा पीछे बड्डी पूरा गार्ड कर देता था। अभी बैठ गया सर, आप भी आड़ में हो जाओ, तो मैं भी आड़ में हो जाता था। फिर मैं कम से कम, वो बाइनों से देख रहा है। हाँ, वो बाइनों से देख रहा है। वो मतलब खिलकौड़ी खेल रहे हैं। हाँ 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 खिलकौड़ी समझते हाँ हो? हाँ। खिलकौड़ी खेल रहे हैं हम दोनों जने। फिर सीओ साहब से परमिशन ली, सीओ साहब ने मना कर दिया, नहीं मानना नहीं है। फिर मैंने उसका नाम लिया, मेरे को ऐसा सेप दिखाई दिया पिछले जैसे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं मिलिटेंटों के, हमारे जो लिविंग एरिया रहता है, मैं सारे वांटेड मिलिटेंटों के फ़ोटो टांग के रखता हूँ। उनको देखता रहता हूँ, आता जाता हूँ, हाँ कब मिलेगा तू, मुलाकात होगी तेरी। तो मनवीर था ना जो स्नाइपर है, वो भी बोला सर जब भी मिलेगा ना इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये बहुत हरामी है, इसको ये इसने बहुत मिलिटेंट बनाए हैं और बहुत देश के खिलाफ बहुत वो करता है। वो भी बहुत देशभक्त है, जैसे उसके पिता थे, खून तो वही है। बोला हम क्या जवाब नहीं देते, हम ज़्यादा बोलते नहीं थे, साइलेंट, मौका आने दो देखेंगे। और वो मौका अपने आप आ जाता था, उस दिन आ ही गया मौका। फिर वो मैंने क्या किया, उसको आवाज़ लगाया, मैंने रुक, तो उसने देखा, आँखें नशे करते ही हैं, और जो सोया नहीं होगा रात में, देखो ये सभी को बुरा लगेगा, लड़कीबाजी में था वो, तो रात भर कुछ भी कर रहा हो, क्या पता, मुझे नहीं। जितने भी उसकी इंट मिलती थी हमको रॉ से या इंटेलिजेंस से, तो हम जाते थे तो यही देखते थे कि जिस घर में रुका है उस घर में एक दो खूबसूरत लड़की है, और वो सुबह टूटी हुई दिखती थी। क्योंकि वो ड्रग्स लेके क्या करते होंगे, अब इतना तो हम पब्लिक को नहीं बता सकते, वो हम जानते हैं। ठीक है, जब भी मिल्टन मारता हूँ ना, मेरे को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, एक थोड़ा एक को कीड़ा मार दिया हमने। कॉकरोच नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सुअर। सुअर बोल सुअर is सकते, तो उसको मारने से बड़ी तसल्ली मिलती है। और उसको मार के उसके साथ भविष्य, मतलब जैसे उसकी जान निकल गई डेड बॉडी से, फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, फिर वो मिट्टी है। जैसे हमारे कई मिलिटेंट भाई हैं जो धमकी देते रहते हैं कि हम लोग उनकी बॉडी के साथ वो करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। हम लोग कभी गलत व्यवहार नहीं करते। एक बार जान निकालना हमारा काम है, उस रूह से अलग कर देना हम्म जान को, हम्म जिससे क्योंकि वो उसकी अब अपवित्र हो गई है पूरी बॉडी। हम्म उल्टे सीधे काम, जैसे अपने डॉग होते हैं, उनको रेबीज हो जाती है तो पागल हो जाते हैं ना, हम्म। तो मैं उनको पागल समझता हूँ। तो उनको बस क्या है, उससे उनकी छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए होता है। और उसके लिए और राष्ट्रीय राइफल बनी। हाँ, जल्दी से जल्दी उनको ख़त्म करो, और ये कुछ तो गलत, राष्ट्रीय राइफल मतलब कुल मिला के रेबीज वाले हाँ कुत्तों ये को मारती है। बस, ठीक, मतलब उनको आजाद करती है। आप लोग हाँ आजादी देते हो? हाँ, आज़ादी। आजादी वो आज़ादी मांगते हैं, मांग ऐसे नहीं, मांगने आते हैं। आप फिर दबा के देते हो हाँ, फिर हम दे देते चुम्मा के साथ? हैं। क्योंकि आज़ादी ज़रूरी है, हाँ हाँ, क्योंकि फिर तो फ्रीडम है भाई। हाँ, हाँ, अब जो कोई मांगने आ रहा है कि सर मुझे इतना आज़ादी, गिड़गिड़ा के मांग रहा है, हाँ, तो फिर देने में दबा क्या के है, देना है फिर। एक ट्रिगर ही तो दबाना है, बस खेल ख़त्म। फिर ये क्या हुआ इसका? फिर मैंने उसको बहुत रोका, मैंने कि आपने आवाज दी उसको? आवाज़ दी, क्या बोला? तो कुछ नहीं बोला, उसने पीछे मुड़ा, हम्म, उसने कि रुक, मैंने कि रुक, नाम लेके उसका, तो वो देखा मैंने, हाँ मैंने कि मैंने सीधा वो सेट पे कांटेक्ट था सीओ साहब, हम्म साहब कन्फर्म है वही है, हम्म क्या करना है। हम्म। बोला ठीक है, अपने हिसाब से उसको निपटा। गो अहेड। हाँ, मैंने निपटा उसको।
सीधा बोला ठीक है निपटा उसको ख़त्म कर। बस इतना सीओ साहब का बोलना है। तब तक अपना अपना उसने क्या किया, उसमें से जैसे हमने आवाज़ लगाई, ये सेकंडों के काम बता रहा हूँ मैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बातचीत करूँ उससे। हम्म, सेकंडों में हो रहे हैं। सीओ साहब को भी उससे भी सारी बातें हो गई। उसने बोरा में हाथ डाला, उसका सब रेडी है वेपन उसका, बस हमारी तरफ तानना हुआ। तानने से पहले हमारी गोली, हम वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। जब वो सिचुएशन आती है तो अपने आप बंदूक सामने आ जाती है। मैंने सीधा फायर ठोका। जैसे ही मैंने फायर मारा, हमारी भी सांस फूल रही थी। 1.5 किलोमीटर बर्फ़ है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो मेरा पहला शॉट सीधा उसके जांघ में लगा और राइफल रुक गई मेरी। मैंने कि ये क्या हुआ? मैं दबा के रखा था, मैं ऑटो समझ रहा था। मैंने फिर उसको रिलीज़ करके फिर दबाया तो फिर निकला। तब तक वो क्या है, इतना 1-2 सेकंड उसे मिल गया ना। मैं अभी सेकंडों का काम बता रहा हूँ। तो वो क्या है, ऐसे पूरा वो था, मतलब पहाड़ी स्टेप था, था। स्टेप। नहीं, पहाड़ी स्टेप नहीं, पूरा कम से कम 200 मीटर नीचे खाई थी एक। तो उसने क्या किया, बचने के लिए गोली से उसने ऐसे पीछे को जंप मारी उस नाले में कूदने के लिए। तो हथियार तो उसका वहीं रास्ते में ही गिर गया बीच में, और वो जाके नीचे गिर गया और गिर के वो फट गया। खोपड़ी वोपड़ी सब फट गई उसकी नीचे। सीधा था वो। अब मुझे नहीं अब मैं बोल रहा हूँ, सीओ साहब बोल रहे हैं कि क्या हुआ सतपाल, क्या हुआ, किसने फायर किया? मैंने साहब फायर तो हमने किया था, लेकिन वो फट गया। टेररिस्ट नहीं दिख रहा है साहब। मतलब मैं नर्वस हो गया। अच्छा, आपको ये पता नहीं था वो फट मुझे गया पता नहीं कि वो मर चुका है, फट गया है, क्या हुआ है। मैं सोच रहा वो भाग गया। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, जो जहाँ पे वो यहाँ पे तो मैं हंस सकता हूँ, मतलब हाँ। ठीक है, मतलब अब मैं आपको आपको कोई आइडिया नहीं है वो नीचे तरबूज की तरह फट चुका है। हाँ, फट चुका है। अब मैं क्या करूँ? हमको यही सिखाया जाता है मिलिटेंट, मतलब जे.एंड.के के जो टेररिस्ट हैं बहुत ही खेले खाए होते हैं पहाड़ियों के, पहाड़ी इलाके में पड़े बड़े हैं वो। तो वो नाला पकड़ के भग जाते आगे। तो हमने क्या, हमारा दूसरा साथी आ गया था तब तक। तो वो मैगज़ीन हमने क्या है, पूरी खाली हो गई थी। मैंने मैगज़ीन दे जल्दी फटाफट, किसी को बताना नहीं मेरे पास एक ही मैगज़ीन है। उसकी मैगज़ीन ली और उसने भी नाले में 1-2 ऐसे बुरुष्ट मारे। और हमने कि इधर नहीं होगा, अब वो आगे मिलेगा, नाले नाले भग के जा रहा होगा। हम नाले नाले उसके ऊपर से रिज से ही आगे चले गए। हमने वो जगह छोड़ दी जहाँ पे हमने मारा था, वो छोड़ दिया मैंने कि यहाँ तो भग गया वो, क्योंकि एक गोली मुझे पता है टांग में लगी है, तो मरा तो होगा नहीं। हाँ, नहीं पर चल भी तो नहीं सकता। हाँ, वो चल सकते हैं खड़े चल रह सकते के। हैं हाँ, मतलब वो जांग में। जब ड्रग्स ले रख। नहीं नहीं, एक बार मेरे को इसके ऊपर थोड़ा हम्म, सच में जानना है। जांग में एक गोली लगी है, एक एक की, हाँ, उसके बाद आदमी चल लेगा? बिल्कुल चल लेगा। कुछ नहीं होता? नहीं, जब तक उसको पेन होगा तब तक कम से कम 5 मिनट हो चुकी होंगी। 10-5 मिनट तक आप उसको पेन होगा ही नहीं। जब गोली लगती है आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा गरम गरम सा लगेगा। चलो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद 10 मिनट में तो उसे दर्द होगा, जब ब्लड पैर ठंडा हो चल जाए। कैसे पाएगा उसका? पैर नहीं चलेगा, लेकिन वो उन पे पेन किलर हैं, सब कुछ है, वो तुरंत लगाएंगे इंजेक्शन, वो चल देंगे, उतना सुन्न पड़ जाएगा। क्या इंजेक्शन लगाते हैं? पेन किलर, अच्छा, पेन किलर। पेन किलर बहुत हैवी डोज की हमारे पास भी रहते हैं। जैसे हम लड़ाई में हमारे कुछ हो जाता है बंदे को, तो पेन किलर दे तुरंत देते मार हैं। दिया? पेन किलर दिया तो पेन किलर से वो पूरी बॉडी उस जगह सुन्न पे हो गई? सुन्न हो जाएगी। फिर हम उसमें वो पट्टी अट्टी करके बांध वो सकते, चलता रहेगा, चलता चलता रहेगा अपना, मतलब परेशान नहीं करेगा किसी को, दर्द नहीं होगा उसे। नहीं, क्योंकि आमतौर पे जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी कि जैसे किसी आदमी में बुलेट लगता है तो उसका पूरा फट जाता है। तो हाँ, थाई में अगर एंटर करता है तो पीछे भी तो कुछ हाँ, पीछे फटा हुआ। फट जाता है। ऐसे जैसे यहाँ पे घुसा छोटा सा छेद होगा, हाँ यहाँ घुसा छोटा सा छेद होगा, हम्म, इधर बड़ा सा छेद हो जाएगा, क्योंकि वो रोटेट होती है गोली। हाँ, रोटेट होती है तो पूरा तो पूरा फाड़ के मतलब लोथड़ा हाँ, निकला? वो तो लोथड़ा फिर लटक कैसे गया चल वो। रहा है? मतलब चल नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में कि अच्छा, जा रहा नहीं होगा। बट एक्चुअली में चल पाते हैं, मैं ये पूछना हाँ, चाह चल रहा हूँ। पाते, चल पाते? ऐसी कोई कहाँ बड़ी कहाँ बात। पे गोली लगने पे फिर आदमी एकदम, मतलब एक तो हेड हो गया ये, एक तो हेड पे तो बिल्कुल हेड हार्ट मेमोरी खत्म है आदमी। खत्म है। और नहीं, फट ही गया सर, सर तो फट ही जाएगा ना। एक अपना हार्ट, चेस्ट पे ये मारते हैं, चेस्ट पे मारेंगे तो थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, लेकिन फिर वो मर जाएगा।
नेक भी आपने बता ही दिया, नेक पे भी कोई भी बुलेट लगा तो मर नहीं। मरना है। बाकी जो हमारा साको स्नाइपर है, बॉडी में यहाँ से लेके हम्म, यहाँ तक कहीं भी, यहाँ पे भी गोली लग जाए, जैसे कईयों की गोली लग जाती हैं, जैसे हार्ट को छोड़ के कई जगह लग गई तो बच जाता है बंदा, हम्म, हमारे डॉक्टर बचा लेते हैं। हम्म। लेकिन साको का राउंड लग गया तो नहीं बचेगा कहीं भी, उसमें पॉइजन होता है। डिब्बी में साफ लिखा रहता है, राउंड को छूने के बाद अच्छी तरीके से हाथ को साबुन से या किसी भी से पॉइजन मतलब इट टचेस एंड यूर, मतलब गोली घुस गई ना अंदर तो बस वो तो ऑर्गन्स सारी खराब। गोलियों में पॉइजन क्यों नहीं लगा के रखते हैं आप? सब में नहीं लगा सकते, सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड गोलियां आती हैं। जैसे साको का है उसमें होता है, बैरेट है उसमें नहीं होता है। बैरेट उससे भी ज़्यादा रेंज वाला वेपन है, 1800 मीटर रेंज है इसका, और ये अपना साको का 1200 मीटर रेंज है। लेकिन हमारे शॉट 1 किलोमीटर तक हैं क्लियर, चिंदी में जो सफ़ेद चिंदी रहती है ना, उधर तक। फिर मैं ढूंढता पता रहा। कैसे चला ये वापस कौन सा? वही ये वाला? बंदा पता कैसे चला कि हाँ उसी पे आ रहे हैं। हाँ। हम जाते हैं उधर ढूंढते हैं, सीओ साहब बोलते हैं, अब बोलते अब क्या, मैं थोड़ा आरआर में भी फेमस हो गया था, कई ऑपरेशन अच्छे से हैंडल किए थे। बोले बहुत बड़े ऑपरेशन स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो भगवा दिया मिल्टन। अब मेरे को ताने मारने लगे साथ वाले। अरे अब मैं भी अब किसी को शक्ल ना दिखा पाऊँ, अब सर दर्द और हो रहा है ऊपर से। कभी कभी हो जाता है एजेंट के में सर दर्द, खाना नहीं खा पाते हैं कभी कुछ। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। अब ढूंढते रहे, अब मैं सीओ साहब से नज़र ना मिला पाऊँ। अब ये बहुत शर्म वाली बात होती है सर, जैसे कोई मिलिटेंट निकल जाए और मैंने फायर किया और वो बच गया है, तो फिर मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता हूँ, कहीं ऐसे कहीं जाके रो लूँ बैठ के जाके चुपचाप। ठीक बात। है तो फिर मैं गया, तो सारी टीमें सर्च करने में लग गई। तो एक टीम डेल्टा टीम थी जो उसी एरिया में डिप्लॉय थी, उसकी टीम को एक को बंदा मिला, ऐसे पड़ा था, वो पत्थर था बड़ा था, उधर उल्टा पड़ा था, खून खून बिखरा हुआ था। तो ये 2-3 घंटा हम ढूंढ रहे हैं वो गांव में, उसके बाद की बात है। बोला सर वो वो वायरलेस पे अपना जो हमारा सेट कम्युनिकेशन सेट रहता है उस पर, सर एक सिविलियन मरा पड़ा है, वो सिविल ड्रेस पहना ही था। अब तो मेरा सर का दर्द और ये सब गायब। मैंने कहा सिविलियन कैसे मर गया, मैंने तो उसको जानबूझ के देख के मार। अब फिर मेरे दिमाग नए टेंशन। हाँ, अब टेंशन, सर दर्द गायब है मेरा, कितना भयंकर सर दर्द हो रहा था मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस समय सर दर्द गायब बिल्कुल, जीरो, बिल्कुल हवा में उड़ रहा हूँ मैं कि अब मुझे जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंज है कि अगर कोई सिविलियन मर गया तो। कि जेल जाना पड़ता है? हाँ सर। मतलब एक हो गई गलती, मतलब इसमें एक लेजिटिमेट मिस्टेक, मैं एक होता है कि मैं कर ही रहा हूँ फेक एनकाउंटर, नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग। मैं कह रहा हूँ आप फौजी हो, ठीक है, आप ऑपरेट कर रहे हो, अब उसमें एक गोली रिकोशे करके किसी के गले में लग गई तो लग गई, नहीं वो हो सकता है लेकिन तो उसके उसके भी इम्प्लीकेशन है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस। ये जो बंदा था जिसको आप शूट कर रहे थे, एक एक गोली, हाँ है ना? हाँ, वो जल्दबाजी। एक एक गोली बहुत सही था वो। हाँ तो पाजी आप एक एक गोली मार रहे हो, अब सामने मान लो वो गोली निकल के किसी और को लग जाती है, गोली हाँ, मैं वही सोच रहा था कि मैंने 30 राउंड फायर किए और फिर मैंने 15-20 राउंड, हाँ नीचे, हाँ, और 15-20 राउंड उसने और भी, किसी सिविलियन को वो जो मेरे पीछे आया था मेरा बड्डी, उसने भी फायर किया है। उसने भरा है। तो मैंने कोई सिविलियन जा रहा हो मर गया, वो गांव तो है ही वो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उस चक्कर में मैं शौक में पड़ गया, बाकी कोई तो दिक्कत कुल नहीं। मिला के आपका मतलब आपका माइंड ये था कि भाई ना तो मैंने बंदा मारा, हाँ एक तो मैं सीओ से नजर नहीं नजर मिला। नहीं मिला पा रहा, ठीक है, सर हाँ। में दर्द मेरा गायब है, क्योंकि अब ये बोला जा रहा है कि मैंने ना उस बंदे को ठोका है, मैंने सिविलियन को ठोक दिया है। हाँ, अब मैं यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमने सिविलियन को ठोका है। ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद सीओ साहब आता है, मेरे पास आता है, वो मेरा चेहरा पढ़ लेता है वो। अब मैं ऐसे छुपाता हुआ ऐसे करके नीचे गर्दन डाले खड़ा होता हूँ, तो वो समझते हैं कि यार ये टेंशन में है। बोला वो आया मेरे बड़े प्यार से, वो साइलेंट थे, वो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते। मेरे पीठ पे हाथ फेरा, बोला चिंता मत कर, देख लूँगा, सिविलियन भी होगा तो चल, चलो थ्री चलते हैं पॉइंट पे।
फिर वो मेरे से रास्ते में बात करते रहे। फिर वो तुमने रियल में देखा था वही था? मैंने साहब मैंने आवाज़ भी मारी थी, वो देखा था, मैं उसकी फ़ोटो लगा रखा है अपनी लाइन में, पूरे टाइम देखता रहता हूँ उसको। अच्छा, अब वो भी डाउट में पड़ गया। अब एंड तो ऐसे ही अब फ़ोन पे तो यही बोल रहे हैं वो कि वो तो सिविलियन उसी मार एंड रहे। के लिए तो गए हो आप। हाँ, अब मैं जाता हूँ, उधर देखता हूँ वो पड़ा रहता है वो। उसी के सामने बोला, "अरे! ये तो मेरी जैकेट है यार, मैंने दी थी।" वो जो जैकेट पहना था ना, विंचेटर होती है ना एक हम्म बरसाती, हम्म वो सीओ साहब के हाथ से ही गई हुई थी। हम्म सीओ साहब क्या है, पहले चारा डालते हैं, फिर उसमें मछली फँसाते हैं। ऐसे ही सामान-वामान बेचते हैं जिससे पहचान बनी रहे। पैसे भी बेचते हैं, दारू भी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं। हम्म भाई मछली में आना चाहिए कैसे भी जार में, तो बोले यार ये तो मेरी जैकेट है, हम्म। मैंने दी हुई है। बोला इसको पलटो, पलटा तो वही निकला कमांडर। उसके बाद सीओ साहब आए, बड़े खुश, उनकी सांस में सांस, मेरी सांस में सांस, बोला गुड शाबाश, अब जा राइफल ढूंढ के ला फटाफट, इसकी कहाँ है। वेपन भी ज़रूरी होता है। वरना वो सिविलियन बन जाएगा। हाँ, बाप सिविलियन रे। बनेगा नहीं, वो तो पेटेंट था उसका पूरा। मैं उसका तो पूरा लिखा पढ़ी पूरा हाँ, था। पूरा पेटेंट मिलिटेंट था वो, कोई ऐसा नहीं था नया बना हुआ वो 3-4 पेटेंटेड मिलिटेंट बना दिया आपने नहीं सुन। क्योंकि ये जितने ये रहते ना जिसकी पेटेंट वाले, प्रॉपर लिखा पढ़ी हो। हाँ, इन लोगों को मारने में और सुकून मिलता है। और जब वो मरा था ना, तो पूरा कम से कम 50,000 उसके साथ खड़े थे लोग वहाँ के। पूरे हमारी आरआर को घेर रखा था, पूरे बंदों ने, औरतें, आदमी सब। उनका वो पता नहीं क्या था। तो जब मैं ऐसे हमारा हेडक्वार्टर ऊपर था और ये नीचे था शहर, हम्म डोडा शहर की बात कर रहा हूँ। पूरा घेर के रखा था, पूरा पैरा सब आ रखी थी सब, लाखों की भीड़ देख के। उस दिन मेरे को बड़ा सुकून मिला सर, मैंने आज ढंग का बंदा मारा है कोई। 50,000 बंदे। 50,000 बंदे उसकी प्रोटेस्ट में, लड़कियां भी। लड़कियां भी। फरिश्ते थे ना ये। हाँ, फरिश्ते थे। मैंने उनको उन्हीं के पास भेज दिया। ठीक है साहब। गजाली के नाम से हमको मारने के लिए ना, उन्होंने पूरे घोड़े दौड़ा लिए थे, उनके पूरे मिलिटेंट इकट्ठे हो गए थे, टेररिस्ट पूरे जे&के गजाली को में से। गजाली को मारो। गजाली क्या थी? गजाली हमारी एक कितनी बड़ी यूनिट टीम थी का ये? नाम। यूनिट नहीं है, ये हमारी घातक का नाम है। साहब फिर इसके दोस्त का बताइए। इसका दोस्त का जो सीओ साहब बोल रहे थे ना, 2 बंदे तो कन्फर्म है, बाकी 4 भी हो सकते हैं। तो ये उस दिन बच गया था, ये छुप गया था कहीं। वो इनके आका तो मर गए उस दिन, आका फट-फुट हो गए, सब हो गया काम। उसके बाद हम 2-4 दिन अपने आए, ब्रेक-व्रेक किया अपना, फिर मैं छुट्टी चला। ऐसे हम क्या बीच-बीच में छुट्टी आ जाते थे, घर को भी देखना है ना, तो छुट्टी आ गए। हाँ, एक चीज़ और है, हम जितने भी ऑपरेशन करते हैं, मेरी लाइफ़ पार्टनर को सब पता है। अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब आज मैं कुछ करने वाला हूँ, फिर वो आके पूछती है कितने मारे? आपका कोई बंदा वो किसी के लिए कुछ हुआ तो नहीं? 100% पूछती है। हाँ, आज हमने इतने मारे हैं और हमारा कोई भी बंदा से बिल्कुल सेफ है। कोई बंदे के कुछ नहीं हुआ, जिसके हो गया, उसके हो गया। तो मतलब वो भी पूरी एके-फेके सब सिखा रखा है मैंने, वीडियो है मेरे पास। 100 मीटर पे बिल्कुल चिंदी में मारती है, 24 सेंटीमीटर में। बताओ सर, मैंने कभी फायर नहीं की। एके, इंसास और ये अपना देसी तमंचा सब चला लेते हैं। नहीं, गुड जॉब। चम्मिल की रहने वाली वो भी है, चम्मिल के हम भी। नाइस वन। इंट फिर मिली हमको इंट ही मिलती है। सीओ साहब सीधा लोकेशन भेजेंगे फ़ोन पे कि आज इधर शिकार है। ठीक है, सारी टीम तैयार हो गई, हमारे प्लाटून हवलदार ने तैयार कर ली। पहले ही ब्रीफिंग हो जाती है, सारी ब्रीफिंग हो गई हमारी। ठीक है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, ये कम्युनिकेशन है, ये वो। ठीक है, निकल दिए हम। टीम मान हमारा क्या सिस्टम रहता था, जैसे हम रात शाम के प्लानिंग कर रहे हैं, हमको मतलब जल्दी इंट मिल गई। ऐसे कभी-कभी क्या होता है, इंट थोड़ी देर में मिलती है, जल्दी इंट मिल गई ना, तो हम क्या उसमें तैयारी करने का मौका मिल जाता है हमें, तो हम अच्छे से पेपर वर्क और थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लेते हैं।
जिससे कोई गलती का कॉलम ना बचे। हमारे पास क्या गलती का मतलब सीधा जान जाना है किसी। मौत। लोग बोलते होंगे ना कि ये तो फौजी लोग पागल होते हैं। सर मैं खुद बोलता हूँ मतलब होना ज़रूरी है सर, थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा। मेरे पागलपन का मतलब ये है कि सीधा जान जाना, या मेरी या मेरे किसी भाई की। सिविलियन सिविलियन तो मेरा भाई है ना। हुँ, कोई भी अगर मरता है, कुछ भी होता है तो हमारी बेवकूफ़ी से हुआ। हुँ। हमने थोड़ी-सी गलती कर दी तो हो गई ना। तो इन चीज़ों पे हम बहुत डीपली काम करते हैं। ऑपरेशन में कभी प्लानिंग। भी हाँ, उसके बाद हम निकलते हैं। सीओ साहब हमारे चल देते हैं, बोला आज वो है, इसका दोस्त है, बचा है, हुँ, इसको निपटा लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी-अपनी यूनिट में। उनकी भी पोस्टिंग आने नहीं, हमारी पोस्टिंग आ गई थी, उनकी तो नहीं आई थी अभी। तो हम ले चल जाते हैं हम सब लोग। तो उसमें एक बंदा हमारा शहीद होता है रूम इंटरवेशन में। हम रूम इंटरवेशन करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताइए। तो हम रात में प्लानिंग करके सुबह पहुंचते हैं। हम क्या करते हैं, रात में प्लानिंग कर रहे हैं, हुँ, तब तक हमारे उस एरिया में जो भी कंपनी या सीओवी वगैरह जो भी है, उसको क्या है, पूरा जो जिस घर की ईंट मिली है उसके पूरे गांव को कॉर्डन कर लेते हैं। हुँ, हुँ। वो टीम कॉर्डन कर लेगी। एक ही हमारी गजाली अकेले सब कुछ नहीं कर सकती ना, तो वो टीम ने कर लिया। जी, वो घेर के रखे हैं। जी। हम लोग तब तक यहाँ से जा रहे हैं। पहुँचे तो सीओ साहब उस दिन थोड़े लेट हो गए। हमारे बार सेना मेडल त्रिपाठी साहब भी, वो भी साथ में सब टीम लेके हम चले गए। हम सर्चिंग पार्टी में रहते थे, हम त्रिपाठी साहब, विनोद सर, ये हम क्या है पूरी सर्चिंग टीम हम क्या 2 टुकड़ों में हमारी टीम ज़्यादातर काम करती थी, एक सपोर्ट में, एक सर्च में। हुँ, तो उजाला सा होने लगा, तो एक बंदा उसमें हम नया भर्ती किया था गजाली में। जैसे हम भर्ती हुए थे ना, आपको बताया था मैंने, तो ऐसे ही वो नया-नया आया था। वो बंदा पहले से प्रोफ़ेशनल घातक का नहीं था, वो था क्रॉस कंट्री का प्लेयर था, मतलब गैम्बलर था वो। तो उसे इंटरेस्ट मतलब गजाली का नाम सुन-सुन के हुँ। उसे अच्छा लगा कि यार गजाली में मैं भी जाऊँगा, तो वो ऐसे आया था वॉलंटियर। तो उस दिन क्या है, हमारे बंदे सेट हैं पूरे, हर बंदा की जगह कहाँ है, कौन शील्ड लेगा, शील्ड वगैरह। रूम इंटरवेशन का थोड़ा मामला टफ हो जाता है, क्योंकि रूम में वो बैठा हुआ है और हम घुस रहे हैं, बस्ट मारने के लिए। हुँ, तो उसमें कैजुअल्टी का ज़्यादा वो रहता है, बिल्कुल होता है। ठीक है? तो मैं उसमें सर्चिंग करता हूँ, तो घर ऊपर से सर्च शुरू करता हूँ मैं, वैसे मंजिल वाइज़ रहती है। तो सीओ साहब बोलते हैं कि अभी नॉर्मल सर्च करना, हमारे मेजर साहब को, हमारे घातक कमांडर को। तो बोला ठीक है सतपाल, चल। हम लोग रेडी हो जाते हैं, सर्च करते हैं। तो सर्च करते-करते हम हमारी क्या हमारे हमारे अंदर एक दिमाग बहुत चलता है। खुरापाती दिमाग मान लो, चाहे शैतानी दिमाग मान लो, कुछ भी मान लो, जो हमारे अंदर चलता है इंडिविजुअल। तो मैं जो शील्ड का दूसरा नंबर में था, तो मैं सर्च कर रहा था, तो पहले नंबर पे क्या हम शील्ड से आगे उस सिविलियन को रखते हैं जो उस घर का मालिक है, जिस घर में ईंट मिली है। तो मैं उसको करकोड़ता रहूँगा, हाँ बता, झूठ बोल रहा है तू, आया था मिलिटेंट, मेरे को सब कुछ पता है। तो वो ऐसे मैं बार-बार टोकता रहा, फिर मैंने उसकी एलवारी वगैरह चेक करी, तो उसमें हमको क्रेडिट कार्ड मिला। मैंने कहा यार इसके पास क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो इतना वो है नहीं है, बैकवर्ड टाइप का गाँव है थोड़ा। नहीं, क्रेडिट कार्ड की इसकी क्या ज़रूरत है? उसमें कुछ नाम अलग लिखा है, उसमें कुछ और लगा, और भी हमें डॉक्यूमेंट मिले। तो मुझे शक होने लगा। तो मैंने कहा बता, सही बता। बोला नहीं, उसके क्या होंठ सूखने लगे। मेरे को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर बोलता है, फिर वो धीमे से बोलता है, सर आए थे, 3 आए थे, चले गए। मैंने किया अब तो कन्फर्म है, बंदा इधर ही कहीं छुपा रखा है इसने। मैंने कहा अब बता दे, यहाँ पे तो कोई नहीं है, ना पुलिस है ना कोई है, ठोक देंगे। तेरे को ठोक दूँगा मैं। मैंने बोला साहब से, साहब मुझे गड़बड़ लग रहा है। बोला ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, सारी टीम ज़्यादा अलर्ट रहेगी। उनको सबको उन्होंने अलर्ट कर दिया, फिर हमने सर्चिंग शुरू करी। फिर वो नीचे ऐसे सर्च करते-करते ऊपर से 2-3 मंजिल सर्च करके फिर नीचे एक
ज़मीन के अंदर एक बना रखी थी वो, कैविटी। मतलब हाँ, मतलब वो वहाँ पे पशु-वशु बाँधने के लिए, लेकिन वो बढ़िया बना रखा था। ऐसे एक रूम इधर था, एक रूम इधर था, बीच में ऐसे गैलरी सी थी। और तो मैंने कि चल, अब ये बचा है, इसको सर्च करा दे। वो हट गया टक सीधे, बोला इसको नहीं कराऊँगा। मैंने क्यों? बोला इसी में आए थे चले गए। मैंने कि झूठ बोल रहा है तू, बंदा इसी में है, चल जल्दी। वो नहीं गया। मैंने साहब को बोला ज़बरदस्ती ले, बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने धमकी नहीं, फिर उससे प्यार से मैंने उसको पूछा, पानी-वानी पिलाया उसको। वो सूखने लगा बिल्कुल, चेहरा सूखने लगा, होंठ सूखने लगे उसके। पता चल गया मुझे कन्फर्म है ऐसा। सॉरी, एक क्वेश्चन। ऐसी मैंने बहुत कहानियां सुनी है। जो लोग अपने घर में टेररिस्ट को रखे हैं, आप टेररिस्ट को तो पक्का ठोकोगे जाके, हाँ, इन बंदों का क्या करते हो? इनको पुलिस को दे देते हैं। कुछ होता है इनका या ये वापस आ अब ये जाते तो हैं? ठीक है। जे एंड के ही के ऊपर है। मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी नज़र में वो एक मदद करने वाले हैं बस। चाहूँ तो मैं मार के उनको छुपा सकता हूँ, मिलिटेंट भी बना सकता हूँ, हम्म इतनी पावर है। हम्म लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हमारे अंदर सिर्फ़ हमारा काम है ये इंसानों की रक्षा करना। हम उनके नौकर हैं, वो हमारे नौकर नहीं हैं, कोई भी हो चाहे वो। तो उसके बाद हम लग गए। जैसे हम रूम के गेट पे गए तो ताला लगा बाकायदा बाहर से, लटक रहा ताला। मैंने कि इसमें कोई है नहीं तो ताला क्यों लगा है? बोला ताला ऐसे ही लगा दिया, मेरी वाइफ़ ने लगा दिया होगा। फिर वाइफ़ को बुलाया मैंने, हम लोगों ने उधर ही। बोला ये क्या है? बोले नहीं है, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, तो ऐसे ही ताला लगा रखा है। अब उसके पति ने तो रान दिया कि आए थे चले गए। तो मैंने आए थे चले गए तो फिर ताला क्यों डला है? मिसमैच। हाँ, तो बोला ठीक है। हम टीम तो जो हमारे सर थे ना, विनोद सर, बहुत मतलब दिलेर आदमी है वो। और हमारे त्रिपाठी साहब भी, डबल सेना मेडल। अब जो गैलेंट्री अवार्ड है सर, वो तो आप समझ लो कि वो खुला हुआ है बिल्कुल। उसे आदमी मानने में कोई अफ़सोस नहीं होता है। खुले सांड। हाँ, बोला सतपाल तू एक काम कर, तू इधर चौथे नंबर पे आ। मतलब मेरी जगह बदल दी। वो उन्होंने खुद ने जगह ले ली जो हमारे हवलदार जी थे, विनोद सर। वो थोड़े पुराने, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, तो कितने भी हों फ़ौज में, बस ये क्या है, जैसे आप जितने छोटे हो ना, आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी हर चीज़ में। जैसे कुछ चीज़ खाने को कोई चीज़ आई ना, जैसे हम छुट्टी काट के जाते हैं तो लड्डू-वड्डू कुछ लेके जाते हैं ना, तो पहले छोटे की प्रायोरिटी होगी। जैसे हमने एक-एक पीस खाया, जो सबसे जूनियर होगा इसको 2 पीस मिलेंगे। बोला ये 2 पीस खाएगा खा छोटा। तू, हाँ। हाँ, तो जैसे कोई खतरा है तो जूनियर को पहली प्रायोरिटी। बोला पीछे हो जा। सतपाल तू पीछे हो। वो दोनों जने आगे आ गए। अब उसमें क्या हुआ, जो बंदा सील नहीं था, जो हम सर्च कर रहे थे, वो बंदा क्या, जगह बदल दी उसने। वो चला गया दूसरी जगह। देखते ना कैसे, मतलब ऊपर वाला भी रचता है ना सब कुछ। डिजास्टर, हाँ हाँ। हाँ, वो चला गया। उसको प्रेशर बन गया, लैट्रिन-फैट्रिन यानी क्या, वो बोला यार सर मैं अभी लैट्रिन करके आता हूँ। तो जो नया वो भर्ती हुआ था, बहुत उत्सुक था, शहीद राज सिंह। बोला सर मेरे को मौका दे दो। क्या अब तो सर्च हो ही गया घर, अब क्या बचा है? मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, वो दोनों घुसे अंदर। सर घुसे और वो बंदा घुसा और वो सिविलियन घुसा। तो वो देखा बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, सुरोई सी नहीं होती है, मिट्टी की सुरोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मटका टाइप का सुराही, ऐसा। हाँ। हाँ, सुराही। तो उसमें बढ़िया पानी, ऐसे 2 बक्से रखे। और मैंने कि वो बोला, वो मतलब जोश में आ गया वो बंदा, राज सिंह। गाली गलौज करने लगा, ये क्या है, ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे सोया था मिल्टन रात में, कहाँ है अब? तो उसने क्या किया, हम ढीले पड़ गए, अब कोई नहीं है। वो ढीला पड़ गया। हम तो बाहर गेट पर खड़े हुए थे, यहाँ पे बुलेट भी लगा था मेरे, ऐसे टच होके निकल गया था उसमें। तो हम ऐसे खड़े हैं गेट पे, दोनों गेट पे हम 2 बंदे, और 2-3 बंदे अंदर घुसे हैं। ठीक है, तो वो क्या सब नॉर्मल सा हो गया। तो वो बोला ठीक है कोई नहीं है, चलते हैं। तो हम लोग क्या बाहर निकलने लगे। वो हम तो वहीं खड़े हैं अभी गेट पे ही। वो लोग बाहर नहीं। वो दोनों साहब और विनोद सर दोनों बाहर निकलने लगे। और उसके मूड में पता नहीं क्या आ गया, बोला चलो ये बक्से खोल के देख लेता हूँ। तो उसने क्या किया, बक्सा खोला।
बक्से के पीछे